हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप देख रहे हैं क्लास 10 में चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 6.5। 6.5 से आगे के सभी खंड करते हैं मित्रों। क्या सभी प्रश्न करेंगे क्या मित्रों? सभी प्रश्न करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने भाग नंबर 1 में हमने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक के सभी प्रश्न करे थे, सभी खंड करे थे, ठीक है ना। अब 16 से आगे के सभी प्रश्न करते हैं मित्रों। यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए मित्रों। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो समचतुर्भुज की बात कर रहा है, ठीक है। तो समचतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज अपना बन चुका है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये तुम्हारा समचतुर्भुज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर ये करा विकर्णों के वर्गों के योग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विकर्ण बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे तुम्हारे ये विकर्ण बन चुका है, यहाँ से तुम्हारे ये विकर्ण बन चुका है, ठीक है। अब इसे ABCD नाम दे देते हैं। देखिए तो ये हो चुका आपने, देखिए A, यहाँ पे तुम्हारा B और यहाँ पे तुम्हारा C और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा D। कहीं भी कुछ भी बैठा लीजिए, कोई फर्क हमसे इसे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैं लिख दूंगा सोल्व कर रहे हैं, क्या सोल्व मैंने लिख दिया, यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, ठीक है। मैं लिख दूंगा ABCD एक समचतुर्भुज है, क्या समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है जिसके या जिसमें जिसके दो विकर्ण AC तथा AD है, तथा जिसके दो विकर्ण AD तथा AC है, जो आपस में बिंदु O पर, ये बिंदु हो जाए O पर प्रतिच्छेद करते हैं। पहले पढ़ ला बाजार बाद में चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AB² प्लस के BC²। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। AB² प्लस के BC² प्लस के CD² प्लस के DA² बराबर AC² प्लस के BD², ठीक है। अब उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में क्या लिखते हैं देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा उपपत्ति में समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण को विभाजित करते हैं। एक दूसरे को देखिए किस पर विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं चतुर्भुज के। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, समचतुर्भुज के विकर्ण, ये जो विकर्ण तुम्हारे ये ABCD एक चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण हो गए AC और AB दोनों आपस में कहाँ पर काटे बिंदु O पर कहाँ एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो तुम्हारा ये वाला बिंदु है यहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समकोण पर जो तुम्हारा यहाँ पर समकोण बना रहा है, ठीक है। AOD और AOB और ODC और BOC ये समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब चलते हैं AOB में देखिए AOB में क्या करते हैं देखिए। तो देखिए ये तो समकोण हो जाएगा तुम्हारा, बताइए कौन सा जाएगा समकोण तुम्हारा, कहाँ पे हो जाएगा बताइए। तो ये तो तुम्हारा क्या जाएगा समकोण, यानी कि ये पे 90 डिग्री पे कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना AB² बराबर AB का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय से चल रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा जा रहा हूँ, ठीक है। मैं AB का होल वर्ग बराबर कितना AO का होल वर्ग प्लस OB का होल वर्ग, ठीक है। अब देखिए AB बराबर रूट के हो जाएगा तुम्हारा ये AO का होल वर्ग प्लस OB का होल वर्ग, ठीक है। इक्वेशन नंबर हो जाएगी एक अपनी, ये यहाँ पे देख लीजिए ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ओ ए बराबर ओ सी बराबर कितना, 1/2 ए सी के, किसके, ए सी के, ठीक है। देखिए ओ ए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और ओ सी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही सेम देखिए ये चीज ओ बी बराबर कितना, ओ बी बराबर किसके बराबर होते हैं, देखिए 1/2 किसके हो रही है, जैसे इसके पूरे के AC आधा हो रहा था ये, ठीक है, इस आधे ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 किसके, BD के, तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा BD, ठीक है। ऐसे मैंने करा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और इस पूरी का क्या कर लेंगे हम, आधा कर लेंगे, ठीक है, आधा, ठीक है ना, क्योंकि बिंदु यहाँ से ये जो तुम्हारा ये यहाँ पर बिंदु O है, इसको 2 भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए AO, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए AO, तो यहाँ पे देखिए AO या OA, ठीक है, एक ही बात है। और यहाँ पे देखिए AB OB या ये वाला जो है एक किसके बराबर है, 1/2 BD के, ठीक है। तो इसके स्थान पर रख सकता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 हो जाएगी अपनी ये, यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, मैं ले दूंगा समीकरण नंबर 1 में ओ ए तथा ओ बी का मान रखने पर तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा, मैंने लिखा समीकरण नंबर 1 में ओ ए यानी कि ये वाला और ओ बी ये वाला का मान रखने पर, ये वाला मान, ठीक है। तो देखिए ए बी बराबर रूट के क्या था अपना, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 1/2 AC बटे ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ओ बी का वर्ग यहाँ पे देखिए ओ बी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, कहाँ पर रख रहा हूँ बताइए, यहाँ पे प्लस ओ बी का वर्ग कितना है 1/2 और यहाँ पर BD का होल वर्ग ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये कितना हो जाएगा बताइए, रूट के 1/4 हो जाएगा ये तो, और यहाँ पे AC² प्लस ऐसा ही सेम यहाँ पे देखिए 1/4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा BD का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 मैंने यहाँ से मैं देखिए रूट के, तो यहाँ पे 1/4 मैंने बाहर ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो AC² प्लस के BD², ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं 1/4 तो रूट में से देखिए एक तो ऊपर से निकल आएगा और यहाँ से 4 में से 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो ऊपर से अंदर से क्या बचेगा, AC² प्लस के BD², इसे हम ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे फिर आगे बताइए, तो देखिए यहाँ से फिर यहाँ पे अपना क्या चल रहा है, AB चल रहा है, कितना AB चल रहा है, ठीक है। अब ये वर्गों को, ये मैं करने को खत्म करूंगा तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, ऑन स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। जब दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो यहाँ पे AB का होल वर्ग इस तरीके से हो जाएगा कुछ, और ये आएगा तुम्हारा 1/4 हो जाएगा जब इसका भी मैं वर्ग करूंगा तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जाएगा तुम्हारा, इससे वर्ग से करने कर जाएगी तो यहाँ पर जाएगा AC², चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता, देखिए डायरेक्ट नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। 1/, ऐसे छाप देता हूँ 1/2 और रूट के कितना AC² प्लस के BD², इस पूरे का होल वर्ग ऐसे करके, ठीक है। और फिर देखेंगे क्या होता है, तो यहाँ से देखिए तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा तुम्हारा AB² बराबर 1/4 हो जाएगा। अब तो हो जाएगा, तो अभी चलो मैं डायरेक्ट फिर भी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो 1/2 और इसका भी पूरे घात 2 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग चुका है मित्रों, ये लग चुका है अपना M गुणा N, और इसकी पावर कितनी C होती है, तो यह हो जाएगा M की भी पावर C और गुणा N की भी पावर C, ये वाला, ठीक है। ये जो तुम्हारी घात थी यहाँ पे, ये इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कितना गुणा, यहाँ पर रूट के कितना देखिए AC² प्लस के BD² और पूरे का हॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक का हॉल वर्ग ये वाला, ठीक है। इस वर्ग से ही करनी कट जाएगी और ये कितना हो जाएगा AB² बराबर कितना 1/4 हो जाएगा अब तो ये, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना
ए सी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी मित्रों अपनी? दूसरी ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, मैं लिखूंगा इसी प्रकार, इसी, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए चित्र में देखिए आप क्या करते हैं। चित्र में देखिए ये समचतुर्भुज है मित्रों, तो ए बी, जो ए बी यहाँ पे है वही बी सी यहाँ पे है। ठीक है, सेम, यानी कि ये मेरे कहने का मतलब ये है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए बी ए डी। ठीक है ना, ये सारी चारों बुझाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिया है या चित्र से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है, तब देखिए, तब इसी प्रकार मतलब जो क्रम ऊपर से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी के बाद में बताइए क्या हो जाएगा अपना? ए बी के बाद में जाएगा तुम्हारा बी सी स्क्वायर और बराबर, यहाँ पे देखिए बी सी बराबर, तो यहाँ पे 1/4 ये हो जाएगा सभी के ए सी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से फिर लिखेंगे सी के बाद में डी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 यहाँ पे इतना ए सी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। और इसी प्रकार का डी ए बराबर 1/4 यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ए सी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर हो जाएगी 5। ठीक है, मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 2, 3, 4, 5 को जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर में चल रहा मामला, ये क्या में चल रहा है? स्क्वायर में चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसी प्रकार क्यों लिखा? क्योंकि मित्रों देखिए हम बार बार इसी चीज को कोई में भी ले लेंगे सेम वही आएगा जब हम इन दोनों में लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने पढ़ रखा क्या, देखिए ये चीज पढ़ रखी है कि इन सब के बराबर कितना ये होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ इसी जगह सेम छाप दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे साफ कर दिया है। ठीक है, अब देखिए मैं समीकरण नंबर में लिखूंगा, समीकरण नंबर कितनी? 2, 3, 4 और 5 को जोड़ने पर तो देखिए समीकरण कौन कौन से जाएंगे? देखिए बारी, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर प्लस के सी डी स्क्वायर प्लस के डी ए स्क्वायर बराबर। ठीक है, ये चीज मैंने इधर वाली एक इधर वाली इधर जुड़ेंगे और इधर वाली इधर जुड़ेंगे, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये इधर वाली इधर जुड़ेंगे। ठीक है, और इधर वाली इधर जुड़ेंगे। ठीक है, ये वाली इधर वाली इधर, इधर वाली इधर। मेरे कहने का मतलब ये है इससे इधर वाली इधर जुड़ेंगे, इससे इधर वाली इधर जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ के बाद में देखिए तो यहाँ पे देखिए 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। ठीक है, इसे जब हम कितनी जगह जोड़ेंगे बताइए? 4 जगह जोड़ेंगे, इसका मान इसका मान इसका मान इसका मान। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए? प्लस ऐसा ही 1/4 बी ए सी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए किस तरह से जोड़ते हैं हम यहाँ पे 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/4 यहाँ पे कितना बताइए? ए सी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर, 2 जगह जुड़ा, प्लस के 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने चारों को 1, 2, 3, 4 को जोड़ लिया। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा बराबर चल रहा है ऐसे ही। अब मैं इस चीज को थोड़ा हल कर लेता हूँ, कौन सी वाली चीज को? इस वाली को। ठीक है, ये तो तुम्हारा ऐसे चलता रहेगा, यहाँ को देख लीजिए, कहाँ को? यहाँ चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर प्लस के सी डी स्क्वायर प्लस के डी ए स्क्वायर बराबर। ठीक है, ये तो ऐसे चल रहा तुम्हारा। अब ये वाली जो चीज है तुम्हारी, ये वाली, तो देखिए 1/4 1/4 1/4 1/4, तो सब में क्या क्या है? 1/4 ही है, 1/4 ही है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/4 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, तो क्या ले लिया मैंने? 1/4 यहाँ से बाहर ले लिया, तो सब में ये जुड़ जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर ये कितना जाएगा? 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4 ए सी स्क्वायर, और यहाँ से कितना बताइए? यहाँ से कितना बताइए? 4 बी
डी स्क्वायर, यहाँ पर 4b d², ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं 4 फिर ला लेता हूँ बात, तो यहाँ पर 4 बटे कितना जाएगा 4, और यहाँ पर जाएगा ac² प्लस के b d², ठीक है। तो इस 4 से 4 चला जाएगा, ठीक है। तो ये चल रहा है तुम्हारा ab² प्लस के bc² प्लस के, अब यहाँ पर जाएगा cd² प्लस के da² बराबर ये जाएगा तुम्हारा ac² और प्लस के bd²। बस यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही इसका हमें सिद्ध करके लाना था, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 क्या कहता है देखिए, पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। देखिए मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए रहा, दी गई आकृति में ABCD एक अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC पर और OE लंब है AC पर और OF लंब है AB पर, तो दर्शाइए कि OA² OB² प्लस OC² माइनस OD² माइनस OE² OF² बराबर AF² प्लस के BD² प्लस के CE², ठीक है। फर्स्ट खंड ये हो जाएगा, और सेकंड खंड ये है AF² BD² प्लस CE² बराबर AE² प्लस CD² प्लस के BF², ठीक है ना। तो देखिए चित्र छाप लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो देखिए मैंने चित्र बना लिया, ठीक है। मैंने लिख दिया है ABC के क्या, ABC के अंदर कोई बिंदु O है, ABC के अंदर कोई बिंदु O है, कोई बिंदु O है जिससे क्या, जिससे भुजाओं दिया है, ठीक है। त्रिभुज ABC के अंदर कोई बिंदु O है जिससे, किससे, इससे, ठीक है, इस बिंदु से, जिससे भुजाओं कितना AB BC और कितना AC पर लंब क्रम, ठीक है। तो देखिए पर AC पर AB पर क्रमशः कितना AB पर क्या किस तरह, देखिए AB तो ये है, AB पर कौन सा लंब हो जाएगा OF। BC पर क्या लंब है तुम्हारा, BC पर क्या है देखिए OD तथा AC पर देखिए OE लंब खींचे गए हैं, लंब बताइए क्या लंब खींचे गए हैं तब, ठीक है। देखिए तो देखिए सिद्ध ये करना है हमें, ठीक है। OA² प्लस OB² प्लस OC² और माइनस OD² माइनस आएगा यहाँ भी माइनस के OE² माइनस के OF² बराबर AF² प्लस BD² प्लस के CE², ठीक है। ये सिद्ध करके लाना है। देखिए उपपत्ति में क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, रचना में देखिए रेखाखंड रेखाखंड कितना, देखिए यहाँ से ऐसा खींचेंगे हम इस चीज को, ठीक है, और यहाँ से हम खींचेंगे इस चीज को, और फिर यहाँ से हम खींचेंगे ये रेखाखंड OA, OB, तथा मैं लिखूंगा तथा OC खींचे, ठीक है। फिर देखिए उपपत्ति में देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे, हरी साहब बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, त्रिभुज OFA में, तो OFA में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हम जानते हैं, समकोण त्रिभुज कहाँ पर बनना है, तो F पे बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में क्या चलते हैं देखिए। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है हमारी, तो पाइथागोरस प्रमेय बताती है देखिए कर्ण, तो कर्ण कितना अपना इसमें देखिए OA यानी कि OA² बराबर OA² के बाद में फिर कितना हो जाएगा बताइए AF या
एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी प्लस होती है ओ एफ और प्लस क्या होती है ए एफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए त्रिभुज कितने में, देखिए कौन कौन से बताइए कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। देखिए एफ ओ आई किसने में चला था पहले हमने, वो तो ओ ही ले लेंगे, ठीक है। और फिर एफ तुम्हारा इधर था तो अब क्या जाएगा तुम्हारा, बताइए बी आ जाएगा कितना, ओ बी डी में, त्रिभुज ओ बी डी में, ठीक। फिर उसके बाद में चलेंगे हम ओ डी सी में, फिर उसके बाद में चलेंगे हम ओ ई सी में, ठीक है। देखिए तो मित्रों उस चीज को हम बीच में लेते हैं जो 90 डिग्री जिस पर बन रहा हो। तो देखिए इस पर 90 बन रहा था, बीच में ले लिया, इसमें 90 बना इसमें ले लेंगे, ठीक है। अब तो देखिए यहाँ पर मैं जो डी मैंने यहाँ पे लिखा था, डी मैं यहाँ पे ले लूंगा, कहाँ पे ले लूंगा, डी मैंने यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। ओ डी बी में, ओ डी बी में, ओ डी बी में, ठीक है। तो देखिए ओ डी बी में, ठीक है। तो इसका लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और कर्ण से कौन सा हो जाएगा ये, तो यानी कि ओ बी स्क्वायर बराबर कितना बताइए, ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो जाएगी अपने सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। फिर और देखिए इससे आगे क्या करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे कोई 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो कौन सा बनना, ओ ई सी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ओ ई सी में, ओ ई सी में, ठीक है। तो ओ ई सी में, ठीक है। तो 90 डिग्री कहाँ पर बनना है, इस पर बन रहा है, ठीक है। तो इसका आधार कौन सा हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए लंब अपना ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, कर्ण अपना ये हो जाएगा, ठीक है। सी तो यहाँ पे जाएगा सी ई स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के बाद में ओ ई स्क्वायर, ठीक है, ओ ई स्क्वायर। और देखिए इक्वेशन नंबर हो जाएगी कौन सी, इक्वेशन नंबर हो जाएगी अपनी थर्ड इक्वेशन, सेकंड अपनी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत कर चुके हैं हम, क्योंकि देखिए ओ सी इसका कर्ण क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए ओ सी लिखूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ओ सी, ठीक है, ओ सी। तो यहाँ पर ओ सी इसका कर्ण होगा, तो यहाँ पर जाएगा ओ ई, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं ओ ई प्लस ओ ई के बाद में ई सी ई। यहाँ से स्टार्ट करा हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 3, ठीक है। अब मैं इन सभी को ऐड कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। देखिए मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 2 3 को जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा समीकरण नंबर, तो देखिए जोड़ लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। समीकरण नंबर 1 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ओ ए ओ सी ओ बी, ठीक है। जो अपने यहाँ पर दिया था देखिए ओ ए ओ बी ओ सी, ये जगह जोड़ ली मैंने। अब देखिए ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए ओ डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के बाद में बी डी स्क्वायर प्लस, इसके बाद में देखिए ओ ई स्क्वायर, क्या ओ ई स्क्वायर, तो ओ ई स्क्वायर के बाद में सी ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस के ई सी स्क्वायर, ठीक है, ई सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो देखिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इतना हो चुका है। देखिए आगे क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए मित्रों ये हमें सिद्ध करके क्या लाना है, देखिए ओ ए बी ओ सी, ठीक है। अब ओ डी ओ ई, ठीक है ना, यानी कि ओ वाले पद इधर को खींच लेनी है। ये देखिए ओ वाले तो एरिया, अब इसमें ओ वाले पद देखिए, इसमें कौन कौन से ओ वाले पद हैं, ठीक है। इसमें देखिए ओ वाले पद, देखिए ये प्लस का दर्जा का माइनस के हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ओ एफ। तो देखिए पहले इसमें मैं क्रम में ही लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर कितना है ओ एफ लास्ट में, तो मैं देखिए इस चीज को मैं पहले ले लेता हूँ, यानी कि ओ एफ वाले कौन से को, तो देखिए ओ एफ वाला कौन सा तुम्हारा, इसमें ओ एफ है। तो देखिए पहला कौन सा है इसमें, देखिए ओ डी है, तो ओ एफ वाला, तो ओ डी वाला पहले ले लूंगा, यानी कि कौन से वाले उठा लूंगा पहले। यहाँ पर मैं देखिए ओ डी, तो मैं लिख दूंगा ओ डी स्क्वायर, डी के बाद में कितना आता ओ ई, ओ के बाद में कितना आता ई, तो ओ ई स्क्वायर
और माइनस के ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस में था तो बाकी इधर को खींचूंगा तो सब माइनस में आ जाएंगे मित्रों, और जो बाकी बचा क्या बचा तुम्हारा ए एफ स्क्वायर प्लस फिर कितना बच रहा है बी डी स्क्वायर, यहाँ पे बी डी स्क्वायर और प्लस के यहाँ पे कितना बच रहा है डी के बाद में होता है तुम्हारा सी ई स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये चीज और ये चीज तुम्हारी इधर को मैंने खींच ली, ठीक है। तो ये चीज और यहाँ पर ये चीज और ये चीज बची तक मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो यही अपना सिद्ध करके लाना था, यहाँ पर देख लीजिए ये वाला प्रूफ करके लाना था, ठीक है। अब देखिए सेकंड खंड क्या करते हैं, देखिए सेकंड खंड देखिए किसी स्थिति करते हैं। तो देखिए सेकंड खंड देखिए इसका, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं मतलब सेकंड खंड कर रहे हैं, कहाँ से यहाँ से, देखिए यहाँ से हम सेकंड खंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम सेकंड खंड कर रहे हैं, कितना सेकंड, ठीक है। पहला तो हम फर्स्ट में पहले हमने करा था। तो ये जो हिंदी है मित्रों यहाँ से लेकर ऊपर की दोनों में सेम रहेगी, ठीक है, पहले के लिए भी और दूसरे के लिए भी, ठीक है। अब चलते हैं उपपत्ति, क्या उपपत्ति में दोनों का बदलाव हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड खंड क्या है देखिए, सेकंड खंड उपपत्ति में क्या हो जाएगा तुम्हारा त्रिभुज कितना ओ डी, बताइए और क्या ओ डी बी में, ठीक है। ओ डी बी में देखिए ओ डी बी में क्या करेंगे हम देखिए, तो यहाँ से तुम्हारा समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनना, तो ये तो तुम्हारा लंब हो गया, कर्ण कौन सा हो गया ये हो गया, यानी कि ओ बी बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर कितना ओ डी स्क्वायर प्लस ओ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और बी डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो तुम्हारा हो जाएगा बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी तुम्हारी इक्वेशन नंबर अपनी हो जाएगी 1, ठीक है। दूसरे सवाल के लिए, ठीक है, दूसरे सवाल के लिए यदि हम फर्स्ट ना मानेंगे तो हमने समीकरण नंबर 4 थी अपनी वो, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 5वीं इस प्रकार से, ठीक है। जो भी समीकरण 3 थी तो 3 की जगह यहाँ पे 4 हो जाएगी, जो उनसी समीकरण थी, ठीक है। पहले तो यहाँ पे देखिए मैं समीकरण यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा त्रिभुज कौन से में बताइए आपका, तो देखिए कौन से में त्रिभुज ओ डी सी में, त्रिभुज ओ कहाँ पर देखिए ओ डी सी में, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा यही, तो कर्ण इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा ओ सी हो जाएगा, कितना ओ सी बराबर कर्ण से ही हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ओ डी स्क्वायर प्लस के ओ डी सी स्क्वायर ऐसा करके लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी तुम्हारी दूसरी हो जाएगी, ठीक है। मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, तो देखिए मैंने लिखा है समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर। तो जब हम 1 में से जब 2 घटा देंगे तो देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखिए क्या लिखा जाएगा अपना, या देखिए ऊपर चलते हैं, क्या मतलब ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये जो तुम्हारा 1 में से 2 घटाऊंगा मैं, तो एक अपनी ये है, इसमें से मैं घटा दूंगा इस चीज को, तो यहाँ पे देखिए ओ बी स्क्वायर माइनस के ओ सी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर। अब देखिए ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यहाँ पर बी डी स्क्वायर बी डी, ठीक है। इधर वाले लिखे जाएंगे, उधर वाले लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर माइनस के ओ कितना ओ डी स्क्वायर प्लस के, तो फिर कितना सी डी स्क्वायर, यहाँ पर सी डी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ओ बी स्क्वायर माइनस के ओ सी स्क्वायर बराबर, देखिए तो यहाँ पे देखिए ओ डी स्क्वायर और प्लस के बी डी स्क्वायर और माइनस के ओ डी स्क्वायर और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा तो माइनस के सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज से तो ये चीज गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा ओ बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना माइनस के ओ सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर और माइनस के सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा, ये समीकरण हो जाएगी तुम्हारी कौन सी, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी, कौन सी 3। तो यहाँ पर समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी अपनी, हो जाएगी तुम्हारी 3 इक्वेशन, कौन सी हो जाएगी 3 इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 1 2 तो ये हो चुके हैं, अपनी 3 हो जाएगी। अब देखिए मैं लूंगा इसी प्रकार, क्या इसी प्रकार त्रिभुज ओ ई सी तथा या वह ले लेंगे त्रिभुज ओ सी ई इतने, और मैं लिख दूंगा त्रिभुज ओ ई ए में, क्या ओ ई ए में क्या ए में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए
जब मैं इसे इस चीज को मैंने एक तो एक करके दिखा दिया तुम्हें, ठीक है। तो मैं अब केवल घटाऊंगा ही घटाऊंगा समीकरणों को, ठीक है। किसका? समीकरणों को घटा कर लिख दूंगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए मैंने इधर इसी प्रकार इतने इतने त्रिभुज में, ठीक है। इससे जो प्राप्त करा था यहाँ पे ये बिंदु आ जाएंगे। कौन कौन से बिंदु आ जाएंगे? देखिए ये वाले बिंदु, ये वाले, या इस चीज को छोड़िए। देखिए तो मैंने लिखा था इसी प्रकार त्रिभुज ओ सी ई व ओ इतने में, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए मैंने घटा लिया, जैसे इस वाली चीज को घटाया था मैंने, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? समीकरण नंबर इतने इतने को घटाने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने में, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने घटाने पर यहाँ पर डायरेक्ट मैंने कर दिया है। घटाने पर ना लिखा, मैंने डायरेक्ट ये समीकरण लिख रहा हूँ। ये वाली जो समीकरण इस प्रकार से समीकरण ये वाली लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर हो जाएगी 4, ठीक है। और फिर देखिए मैं लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा? देखिए तथा, तथा कौन कौन से त्रिभुज में बताइए? तो देखिए ओ एफ त्रिभुज ओ एफ ए तथा त्रिभुज ओ एफ बी में, त्रिभुज ओ एफ ए तथा ओ एफ त्रिभुज बी में। तो यहाँ पर समीकरण नंबर तीसरी, चौथी तो ये हो जाएगी, चुप हो, 5वीं ये हो जाएगी, 6ठी ये हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए समीकरण में गलती फिर भी कर चुके हैं, क्योंकि 1 2 तो ये थी अपनी। तो तीसरी इक्वेशन ये हो गई, और यहाँ पर हो जाएगी ये चौथी, और यहाँ पर हो जाएगी तुम्हारी ये 5वीं इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार से, देखिए इसी प्रकार मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं? अब देखिए इन सबको जोड़ लेंगे। कौन सी? 3 4 और 5 को, कितनी? 3 4 5 को जोड़ने पर, ठीक है। ये 4 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा समीकरण नंबर 3 4 और 5 को जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर? देखिए तो ये तो एरिया सबका, इधर वाला एरिया तो बिल्कुल समान है नहीं, ओसी ओसी आ जाएगा। तो इधर ये तो हो जाएंगे तुम्हारे 4, ये हो जाएंगे कितना? 4 ओ बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस के 4 ओ सी स्क्वायर बराबर, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 तो यहाँ पर 3 3 हो जाएंगे, कितना? 3 3, तो यहाँ पर 3, तो ओ सी भी यहाँ पर 3 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ओ बी और 3 ओ सी, ठीक है। ये 30 नहीं, मतलब 3 ओ बी और 3 ओ सी, ठीक। अब देखिए बराबर यहाँ पे क्या करते हैं? अब यहाँ से फिर देखिए इधर वाले एरिया को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से देखिए बी डी स्क्वायर माइनस के सी डी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए माइनस के सी ई स्क्वायर और माइनस के ए ई स्क्वायर, और प्लस के ए एफ स्क्वायर, और माइनस के बी एफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं 3 बाहर ले लूंगा, तो यहाँ पे जाएगा ओ बी स्क्वायर और माइनस के ओ सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा होगा यहाँ पर, देखिए बी डी, और यहाँ पर देखिए बी डी के बाद में देखिए क्रम से लगा देते हैं हम। किसको क्रम से लगा देते हैं? तो मतलब यहाँ पे गलती कर चुके हैं हम। देखिए यहाँ पे कहाँ गलती करिए? देखिए हम यहाँ पे, मैं गलती यहाँ पे करिए, उस चीज़ को छाप लेता हूँ। देखिए गलती कहाँ कहाँ पर करी हमने? देखिए यहाँ से ये चीज़ें में हमने सबने गलती कर दी है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ओ, ये कितना तुम्हारा ओ सी, तो मैं यहाँ पे देखिए ओ सी मैंने छाप दिया है, ठीक है। ओ सी मैंने छाप दिया है। अब ओ सी के बाद में तुम्हारा आ जाएगा देखिए ओ बी ओ सी ओ, फिर क्या आएगा बताइए? ओ ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी तुम्हारा ये आएगा। अब देखिए ओ ए स्क्वायर के बाद में आ जाएगा तुम्हारा माइनस के ओ, बताइए फिर क्या आएगा? हरी साहब बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया, क्रम वही चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ओ बी ओ ए ओ सी। अब इसके बाद में देखिए इन सब में कौन नहीं आया? ए नहीं आया, तो यहाँ पे जाएगा ओ ए। अब देखिए ओ ए, और ओ ए के बाद में कौन नहीं आया? यहाँ पे ओ बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं सबको जोड़ूंगा, तो देखिए जब जोड़ूंगा तो देखिए इधर इधर वाले एरिया को जोड़ूंगा, तो देखिए ओ बी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से मैं यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ओ बी स्क्वायर माइनस के ओ सी स्क्वायर और प्लस के ओ सी स्क्वायर और माइनस के ओ ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्लस के ओ ए स्क्वायर और माइनस के ओ बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ओ बी, ये ओ बी गया ओ सी से, ये ओ सी गया ओ एस, यहाँ पे माइनस का है, ये प्लस का, तो यहाँ पे माइनस का है, और यहाँ से ओ सी है तो ये ओ सी से ओ सी चला जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों एक जगह है, ठीक है ना। तो यहाँ से सब कुछ 0 बच जाएगा, ये यहाँ पे क्या बच जाएगा? 0। अब यहाँ पर और देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है ना। बी डी, तो बी डी देखिए बी डी कोई है का उधर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इस चीज को मैं सभी को एक जगह छाप लेता हूँ, बी डी स्क्वायर, ठीक है। प्लस प्लस वाले ले लेता हूँ। देखिए बी डी के बाद में देखिए फिर तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा
ए एफ स्क्वायर, ए यहाँ पे बाद में ये प्लस का है और यहाँ पे ये प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे दे जाएगा तुम्हारा ए एफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस के सी डी स्क्वायर, माइनस के सी ई स्क्वायर और माइनस के ये चीज तो मैंने तीनों छाप ली माइनस की होगी। अब ये माइनस के तुम्हारा बी एफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस वालों को बाकी इधर को खींच लूंगा, ठीक है। तो ये प्लस में आ जाएंगे सगरे, तो ये जाएगा तुम्हारा, देखिए प्लस में क्या आ जाएगा तुम्हारा बी सी और डी। यहाँ पर जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर जाएगा बी एफ स्क्वायर और प्लस के बी के बाद में कितना जाएगा तुम्हारा सी मैंने पहले ये लिखा, ठीक है। इसके बाद में फिर लिखूंगा मैं इस जाली को, यानी कि सी डी स्क्वायर प्लस के फिर कौन सा, देखिए ये चीज छाप दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सी ई स्क्वायर बराबर, ये चीज मैंने छाप दी है तीनों, ठीक है। अब बराबर कौन सा बचा, ये चीज, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ए एफ स्क्वायर मैंने पहले लिया, अब इसके बाद में प्लस के बी डी स्क्वायर, बस यही हमें प्रूफ करके लाना था, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। तो मित्रों मैंने आंसर चेक किया, गलत आ चुका आपने, ठीक है। देखिए सही कर लेते हैं, देखिए कहाँ से इसमें गलती हुई है। देखिए 2 पद इसके हैं, ठीक है, और 2 ही पद इसके हैं, ठीक है, और 2 ही पद इस 5वीं क्वेश्चन के हैं, ठीक है। तो 2 2 4 2 6, तो देखिए चीजें चेक कर लेते हैं। देखिए बी डी स्क्वायर और यहाँ पे सी डी स्क्वायर सब कुछ सही है। और देखिए जोड़ने की बात कर रहा था, किसकी, जोड़ने की बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, यहाँ पे जोड़ का निशान आएगा, जोड़ने की बात कर रहा था, यहाँ पे जोड़ का निशान आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जोड़ने की बात कर रहा था तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीई, तो यहाँ पे देखिए सीई है सर, ठीक है ना, और माइनस के ए ई है तो ए ई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर देखिए जोड़ का निशान आएगा तो ए एफ स्क्वायर और यहाँ पे माइनस की भी एफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये चीज, ठीक है, यहाँ से ये बराबर तो तुम्हारा 0 चल रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस प्लस वाले ले लेते हैं, यानी कि क्या ले लेते हैं हम, प्लस प्लस वाले ले लेते हैं। तो प्लस वाला देखिए बी डी स्क्वायर, ठीक है, बी डी स्क्वायर ये वाला। अब इसके बाद में प्लस वाला और कौन सा, देखिए सी प्लस के सी ई स्क्वायर प्लस, अब ये तुम्हारा ए एफ स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से भी माइनस वालों को, तो मैं माइनस वालों को एक जगह छाप लेता हूँ। देखिए माइनस वाला कौन सा, देखिए माइनस वाला देखिए ए इस वाले ले लेता हूँ वाला ए ई स्क्वायर, अब देखिए माइनस के बी एफ स्क्वायर, एक माइनस के सी डी स्क्वायर, माइनस के सी डी स्क्वायर। देखिए माइनस वाला सबको इधर को खींच लूंगा, तो ये जाएगा तुम्हारा ए के बाद में ये तुम्हारा है तो ए ई स्क्वायर, अभी प्लस के बी एफ स्क्वायर और प्लस के सी डी स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर तुम्हारा। अब ये वाली चीज को मैं छाप दूंगा तुम्हारा ए एफ स्क्वायर और यहाँ पे प्लस के ये वाला बी डी स्क्वायर और प्लस के फिर सी ई स्क्वायर, ये प्रूफ करके आना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए मित्रों बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, ठीक है। बाकी थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ, कोई इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि इधर उधर थोड़ा लिखा रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 मित्र हैं और 2 ही रमेश और दिनेश तो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो रमेश को मैं इधर बैठा दूं, दिनेश को मैं इधर बैठा दूं, रमेश और दिनेश 2 मित्र हैं, ठीक है ना। ये रमेश हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए ये रमेश हो जाएगा और यहाँ पे कोई दिनेश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई श्यामपट, यहाँ पर श्यामपट है, ठीक है। यहाँ पर कोई आदमी पढ़ा रहा है, ऐसा मानेंगे ये आदमी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आदमी पढ़ा रहा है, यहाँ ये आदमी कोई पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये पढ़ा रहा तो मैं दिनेश को यहाँ पर बैठा दूं और रमेश को यहाँ पर बैठा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि पढ़ेंगे जब भी यही श्यामपट में देख करके, ठीक है। तो ऐसे ही ये थोड़ा सवाल इधर उधर लिखा जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए पढ़ लेता हूँ मैं भी। ये कह रहा है एक त्रिभुज ABC जिसका सी समकोण है, भुजाओं AC या CB पर क्रम से D और इतने पर स्थित है, तो दर्शाइए कि, ठीक है, ये कह रहा हमसे। तो यहाँ से मैं चित्र बना लेता हूँ, सबसे पहले त्रिभुज बना लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC त्रिभुज, तो यहाँ पर देखिए A बैठा दिया मैंने, यहाँ पर बैठा दिया, B बैठा दिया, यहाँ पर C बैठा दिया। फिर क्या कह रहा है, C समकोण, क्या है C जो है तुम्हारा समकोण यानी 90 डिग्री है, ठीक है। C यहीं बैठना है, यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है। भुजाओं CA, भुजाओं किसका CA तथा CB पर क्रम से बिंदु D। तो यहाँ पर क्या बिंदु बैठा है, तो यहाँ पर कोई बिंदु क्या बैठ जाएगा तुम्हारे, यहाँ पर कोई CA पर कोई बिंदु क्या बैठा, तुम्हारा D बैठा है, ठीक है। तो इसका देखिए बिंदु
सी वी पर क्रम से ई स्थित है, सी ई पे इसमें बिंदु ई स्थित है, तो यहाँ पे देखिए ई स्थित हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तुम्हारा ई, ठीक है, ई स्थित है। फिर ये कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि इतना इतना है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखिए इसे डेट डैश और मिला देता हूँ, देखिए तुम्हारा डेट डैश और मिल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो तुम्हारी भुजा मैंने खींची है और गलती खींची है, यहाँ से ये सीधी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सीधी खींचूंगी, ठीक है। अब यहाँ से फिर और क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए एक फिर ये और बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ से ये और बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं ले दूँगा दिया है, ठीक है, सॉल्व हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए सी बी में तो इसका जो मध्य बिंदु देखिए ए सी तथा बी सी पर दो बिंदु बी और क्या ई है, ठीक है। फिर इसके भी बाद में देखिए, तो देखिए सिद्ध करना क्या है, ए और बी डी बराबर, ए और बी डी बराबर दिया है, सिद्ध करना है, ठीक है। ये मैंने दिया है, ये तुम्हारे किताब में दे रखा है, ठीक है। ऊपर से मैं लिखूँगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी कौन से बताइए, ए सी डी में क्या ए सी बी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए सी बी में, तो यहाँ पर देखिए लंब कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताइए लंब हो जाएगा, ये देखिए कर्ण देखते हैं, यानी कि ए बी इसको यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो इसलिए नंबर हो जाएगा अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर कौन से त्रिभुज चलते हैं, देखिए कौन से में डी सी ई में समझ लूँगा त्रिभुज डी सी ई में देखिए डी सी ई में, तो समकोण त्रिभुज तो सी है, यहाँ पर जो ओ ई का स्क्वायर बराबर ओ में डी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर और यहाँ पर सी ई का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन मिल जाएगी सेकंड, ठीक है ना। फिर देखिए कौन से त्रिभुज चलते हैं, यहाँ पर समझ आया नहीं आया, देखिए क्योंकि यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है उसी में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी, तो ये तो तुम्हारा लंब हो गया, तुम्हारा ये आधार हो गया, यहाँ पर कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर करना होता है, ये दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ओ ई, तो ओ है यहाँ पर ओ नहीं करो, यहाँ पर डी ई, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा डी, है ना, डी और ई बराबर होता है डी सी और प्लस सी ई, ठीक है। फिर देखिए कौन से त्रिभुज पर चलते हैं, तो डी सी डी में कितने, तो डी सी डी में, तो डी सी डी, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी सी डी में, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा डी बराबर डी बराबर हो जाएगा तुम्हारा, देखिए डी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगी तुम्हारी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। यह तो तुम्हारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। मैं बोलता हूँ त्रिभुज कौन से बताइए, डी सी इसमें बता चुके हैं हम। अब देखिए त्रिभुज लास्ट त्रिभुज कौन से हैं, ए सी ई में, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ए सी ए सी ई में देखिए क्या हो जाएगा, तो ए सी ई में, तो देखिए ये क्रम तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा ए का स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो समझ तुम्हारी शॉर्ट, ठीक है। और देखिए हम क्या करते हैं, सीधी करके हमें जलाना था, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ए ई कौन से में, देखिए ए ई यहाँ पर देख लेते हैं ए ई, तो ए ई यहाँ पर डी एक और है, तो यहाँ पर फिर क्या देखिए या तो मैं देखिए जोड़ लेते हैं ये बी और डी ई, यानी कि इन्हें कर लेते हैं हम जोड़ लेते हैं समीकरण नंबर कौन सी को, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, 3 और 4 को जोड़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ए देखिए ए बी
देखिए यहाँ पे देखिए ए बी और यहाँ पर कौन सी ये वाली जो चीज़ है, देखिए ए बी एरिया और यहाँ पे डी ई एरिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दो एरिया लिखी हुई यानी कि ये दोनों, तो ये दोनों देखिए ए ई और यहाँ पे डी बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ले देता हूँ मैं समीकरण नंबर एक दो और इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा समीकरण नंबर एक दो को जोड़ने पर। तो एक कौन सी अपनी ये वाली हो जाएगा तुम्हारा ए डी स्क्वायर प्लस टू कौन सी देखिए डी यानी कि दूसरी वाली डी ई स्क्वायर बराबर देखिए क्या होती है तुम्हारी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ऐसे ही तुम्हारी दूसरी वाली ये है यानी डी सी स्क्वायर प्लस है डी सी स्क्वायर प्लस के सी ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वो ये हो जाएगी तुम्हारी कौन सी 5 भी हो जाएगी, ठीक है, 5 भी हो जाएगी। अब देखिए फिर यहाँ के इसके बाद में देखिए समीकरण नंबर कौन सी 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 व 4 को जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, ठीक है, 3 4 को जोड़ लूँगा। तो देखिए 3 4 कौन सी है यानी कि कौन सी डी डी, तो बी डी स्क्वायर प्लस ऐसे तुम्हारा ए सी यानी डी डी तो तुम्हारा जो भी है डी 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 तो ए ई स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा डी सी स्क्वायर, यहाँ पर डी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर यहाँ पर सी बी स्क्वायर प्लस ये वाला ए सी स्क्वायर यहाँ पर कितना ए सी स्क्वायर प्लस अब कितना सी ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो जुड़ती है समीकरण नंबर कितनी जाएगी तुम्हारी 6 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए इन चीज़ों में देखिए ये चीज़ और ये चीज़ तो अलग है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये समान रखा हुआ है, क्या है बिल्कुल समान रखा हुआ है। देखिए बी सी तो यहाँ पर डी सी, ठीक, सी बी तो यहाँ पर देखिए सी बी या बी सी बिल्कुल सेम है और यहाँ पर ए सी तो ए सी, ठीक है, और यहाँ पर सी ई यहाँ पर सी ई बिल्कुल सेम है। तो मैंने आप हर वीडियो में मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि जो हमें सवाल में दिया होता है एक जैसा जो दो इक्वेशनों में या एक सवाल में दिया होता है तो उस चीज़ को तो हम लिखते नहीं है मित्रों, जो दिया होता है उस चीज़ को नहीं लिखते। तो देखिए ये चीज़ तो तुम्हारी डायरेक्ट है इसके बराबर लिखते हो तो इस चीज़ को हम लिखेंगे कौन सी चीज़ भी इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख दूँगा समीकरण नंबर 5 व 6 से। तो देखिए 5 व 6 ए डी स्क्वायर प्लस के डी ई स्क्वायर बराबर, यानी कि मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा डी या सी का मान इसमें रखने पर। ऐसे भी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम दिखा देंगे देखिए डी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस के ए ई स्क्वायर। तो हमें हमें क्या करके लाना था, प्रूफ करके लाना था, ठीक है। देखिए दोनों को मैंने बराबर रख दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा ये करा किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष भुजा बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर स्थित है। तो प्रेरित करता है कि डी डी बराबर 3CD है। तो सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। देखिए त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC बना लिया मैंने निकासा में, ठीक है, त्रिभुज ABC। चलिए क्या करा देखिए ABC के शीर्ष ए से, ABC के शीर्ष ए से। तो देखिए ABC के जो शीर्ष है यहाँ पर ए से, तो यहाँ पर देखिए मैं इस प्रकार से कुछ डालूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर शीर्ष ए बी तो जाएगा तुम्हारा ए बी सी शीर्ष ए से किस पर डाला गया यहाँ पर देखिए ए शीर्ष ए। तो यहाँ पर मतलब ये तुम्हारा यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ये बी और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ये बी और वहाँ पर जाएगा तुम्हारा सी, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ से क्या करा तो यहाँ पर लंब डाल दिया। तो मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा डी बैठा देता हूँ, यहाँ पर तुम्हारा सी बैठा देता हूँ, यहाँ पर तुम्हारा लंब हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करा ए से बी सी पर डाला गया लंब यानी कि बी सी। तो तुम्हारा देखिए बी सी पे ये हो जाएगा, बी सी पर जो लंब डाला मैंने ये डाला है, ठीक है। तो फिर इसके बाद में तो बी सी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर 3CD है, 3CD स्क्वायर है, ठीक है। तो 3CD है, ठीक है। तो मैंने गिवन दैट लिख दिया, ठीक है। मैंने लिखूँगा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो देखिए ए डी किस पर लंब है, ए डी लंब है किस पर बी सी पर, ठीक है।
त्रिभुज ए बी सी में ए डी, या मैं डायरेक्ट इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखिए इस चीज़ को मैं ए डी लंब है किस पर, देखिए बी सी पर, बी सी पर, ठीक है। ए डी लंब है किस पर, बी सी पर। और इसके बाद में और डी बी बराबर 3, डी बी बराबर 3, डी बी बराबर डी डी बराबर 3 सी डी, डी डी बराबर 3 सी डी। तो यहाँ पर लिख दूँगा ना डी डी बराबर 3 सी डी है तब, डी डी बराबर 3 सी डी है तब, डी डी बराबर 3 सी डी है तब, ठीक है। तो हमें लिखूँगा हमें सिद्ध करना, तो सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना हमें, जो सवाल में दिया उसे लिख देता हूँ, ठीक है। 2ab², तो 2ab² बराबर 2ac² 2ac² प्लस bc², चलो बैठना बैठो। तो यहाँ से फिर यहाँ पर देखिए 2ab² और 2ac² प्लस के 2bc², ठीक है। ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो मैं लिखूँगा त्रिभुज, या देखिए एक उपपत्ति में लिखिए उपपत्ति में लिखिए त्रिभुज ए डी डी, ठीक है। फिर इसके आगे देखिए क्या, तो देखिए ए डी डी में, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा ए डी डी में, ए डी डी में, तो ए डी डी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी। तो तुम्हारा देखिए इस चीज़ का वर्ग क्या होगा, मिलेगी ए b² बराबर किसके रहते हैं, देखिए ए b² प्लस b², ठीक है। यही तो होता है तुम्हारा, ये जो भुजा होती है इन दोनों भुजाओं की योग के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, क्योंकि कर्ण लंब और आधार, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ होगी अपना इतना। अब देखिए मैं लिखूँगा दोनों तरफ, इसमें क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं लिखूँ दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 2ab², यहाँ पर जाएगा 2ab² और प्लस के 2b², ये तो हो जाएगा तुम्हारा। मैंने तो दोनों तरफ का 2 से ये गुणा करने पर मैंने लिख दिया। अब देखिए इस चीज़ को क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए तो कौन से त्रिभुज चलते हैं, तो वो ए डी सी में। तो ये सब हम इक्वेशन नंबर कौन सी, इस सब हम यहीं पर इक्वेशन नंबर फंस जाएगी। तो त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, तो देखिए ए डी सी में देखिए ये तुम्हारा करण है, तो यानी कि ac² बराबर हो जाएगा तुम्हारा ab² प्लस के bc²। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। दोनों में ये चीज़ तब ए डी तो बिल्कुल समान है, क्या ए डी तो यहाँ पर ए डी तो बिल्कुल समान है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ से देखिए ए डी, तो यहाँ से देखिए मैं ए डी का मान निकालेगा, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ac² माइनस bc² बराबर ए डी, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पे ये प्लस का, तो यहाँ पे ये बैठा और ये प्लस का था, ये जाकर माइनस का आएगा, और ये ए डी वैसा का वैसा ही, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब हमें एक चीज़ ये दे रखी है, मैं यहाँ पर देखिए क्या रखा है, देखिए एक चीज़ ये दे रखी है बी डी, यानी कि डी डी या डी डी, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी डी बराबर अपना 3bc दे रखा है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट डाल दूँगा, तो इक्वेशन या को मान लेंगे, सेकंड इक्वेशन या को मानेंगे इस चीज़ को, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए तो मैं इस वाली इक्वेशन में ए डी का तो मान मैं यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर डी सी, ये कितना डी बी, तो यहाँ पर मैं डी बी का मान रख दूँगा, यानी कि डी बी या बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर डी डी, यहाँ मैं बी डी का मान रख दूँगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए या मैं ऐसे में लिखूँगा ए डी तथा बी डी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। ए डी तथा बी डी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने, 2 में नहीं 1 में रखने पर, क्या 1 में रखने पर
एक में रखने पर एक कौन सी अपनी इक्वेशन, देखिए एक अपनी इक्वेशन ये भी हो जाएगी, तो देखिए ये वाली इक्वेशन ये कौन सी, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। तो देखिए दो ए बी स्क्वायर बराबर 2ab² बराबर यहाँ पर 2 और यहाँ पर ए डी के स्थान पर क्या रखवा रहा है हमको, ये चीज़ को रखवा रहा है यहाँ से। देखिए ये चीज़ को ए डी के स्थान पर रखवा रहा है इस बिंदु, यानी कि ए सी स्क्वायर माइनस के डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ऐसा है, ठीक है। अब ये प्लस आया तो इसमें प्लस लगा देना है, ठीक है। अब देखिए ये दो वैसा का वैसे ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी डी के स्थान पर देखिए हमसे क्या रखवा रहा है, देखिए बी डी के स्थान पर 3CD रखवा रहा है। यहाँ पर देखिए ये देखिए 3CD स्क्वायर, 3CD। तो यहाँ पर देखिए घात इसकी बाहर की घात बाहर ही लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना, अब यहाँ से देखिए मैं इसके अंदर गुणा कर लेता हूँ। देखिए अंदर गुणा कैसे कर सकते हैं, 2ac² माइनस के 2bc² और प्लस के 3 यहाँ पर देखिए 2 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा 9 और जाएगा c और d स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसका वर्ग कर दिया, क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2ac² माइनस के 2bc² और यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा 18cd स्क्वायर, ठीक है। cd² या dc²। अब यहाँ पर देखिए 2ac² और यहाँ पर प्लस के 16, तो देखिए dc या cd, ठीक है। तो 2 हटा लेंगे तो 16 बच गया, 16cd स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, 2ab² चल रहा है तो अपना। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, देखिए कुछ बाहर आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, कुछ बाहर आ रहा है। यहाँ से 2ab² बच गया बराबर, यहाँ से मैंने 2 बार ले लिया, यहाँ से ac² बच गया और फिर इसके यहाँ पर कितना बच गया 8 बच गया, कितना 8 बच गया 8cd स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2 से ये 2 चला जाएगा, तो हम जाएगा हमारा ab² बराबर ac² प्लस के 8cd स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी गलती कर दी हमने, यहाँ से और देखिए आंसर चलाना था, आंसर कौन चलाना था, आंसर मतलब ये लाना था 2ab²। यहाँ पर देखिए 2 तो हम गायब कर चुके हैं, तो ये चीज़ कहीं से कट जाएगी, ठीक है। तो 2 तो अपने यहाँ पर काटेंगे नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, क्या ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 16 यहाँ से ये तुम्हारा समझा, क्योंकि ये तो 2 ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि 2ab हमें अगर हम यहाँ काट दिया तो फिर कहाँ से जाए, तो नहीं आएगा। तो ये देखिए 2ac और 2ac² प्लस के, तो ये तुम्हारा 4cd का होल वर्ग में इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। नहीं क्योंकि देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा और cd का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बराबर 2ac² प्लस के, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए cd और प्लस के देखिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं 3cd, ठीक है। क्योंकि 3 और 1 कितना हो जाता है 4cd, तो 4cd ऊपर यार घात ऊपर से 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या, ये तुम्हारा समझना, देखिए यहाँ पर क्या समझना होगा, तो देखिए यहाँ पर 3cd यानी कि gd बराबर 3dc है या cd है, तक एक ही बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए तो यहाँ पर मैं bd रख सकता हूँ, यहाँ पर क्या रख सकता हूँ मैं bd रख सकता हूँ, इसके स्थान क्या रख सकता हूँ मैं bd, ठीक है। और यहाँ पर bd रख दूंगा, देखिए इसके स्थान पर मैं bd रख दूंगा, क्या होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने पढ़ रखा, क्या पढ़ रखा बताइए, bd बराबर 3dc है। तो मैं यहाँ पर देखिए 2ac² प्लस के cd प्लस के, तो यहाँ पर कितना ये bd, क्योंकि यहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ रखी है, देखिए bd बराबर 3dc पढ़ रखा है, ये चीज़ हमने पढ़ रखा, देखिए ये पढ़ रखा bc, तो मैंने यहाँ पर दिया। अब देखिए ये ब्रैकेट मैंने बंद करके घात ऊपर चल रही है, ठीक है। अब देखिए ये cd, अब एक चीज़ हमने ये पढ़ रखी है, देखिए चित्र से ये वाली जो है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी कि bc बराबर क्या होता है तुम्हारा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यानी कि cd और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यानी कि bd, ठीक है। तो cd प्लस bd, तो देखिए ये चीज़ ये चीज़ भी सेम है, cd प्लस bd। तो देखिए ये तो तुम्हारे सवाल में हमने चित्र से यहाँ पे देखिए चित्र से, तो ये जो चीज़ तुम्हारी इधर रखी है, तो यहाँ से देखिए फिर क्या करते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए 2ab, तो 2ab² बराबर 2ab² के बाद भी देखिए, तो ये कितना जाएगा 2ab²। अब इसके बाद में देखिए 2ac², ये वाला ऐसे कैसे छाप दिया मैंने, ये वाला 2ac²। अब यहाँ पर देखिए इस
के स्थान जब जब दोनों चीज़ एक जैसी होगी तो इस चीज़ को तो हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे कौन चीज़ को, इसको यहाँ पर मैं लिख दूँगा प्लस के बी सी और घात ऊपर से चलिए ये वाली, ठीक है। तो देखिए मैंने इसके स्थान पर क्या रख दिया, मैंने ये चीज़ रख दिया, ठीक है, ये चीज़ रख दिया इसके स्थान पर। ये आया कहाँ से, चित्र से, यानी कि यहाँ पर तुम्हारा सी था, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर कितनी होती है, सी डी और प्लस के बी डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2ab² बराबर के 2ac² और प्लस यहाँ पर b सी स्क्वायर, तो यही हमें सिद्ध पे लाना था। देख लीजिए ये चीज़ बिल्कुल सेम हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 में पढ़ लीजिए, देखिए क्या कह रहा है ये, तो ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए मित्रों, क्योंकि ये आपको कैरियर का सवाल है। देखिए यहाँ पे 21 में क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, 21 में क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, मैं यहाँ पर 21 डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पर 21 हो जाएगा तुम्हारा, ये 21 में ये कह रहा है, 21 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज जिसका सी समकोण है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण जिसका कोण सी समकोण है तथा भुजाओं सी ए तथा सी बी को क्रमशः पी बिंदु 2:1 में विभाजित करती है, तो सी बी के त्रिकोण है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, 20 में का पहला खंड करते हैं, क्या हम से 21 में का पहला खंड, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर करा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर त्रिभुज एबीसी कुछ ऐसा बन चुका है अपना यहाँ, ठीक है। जब तुम्हारा ए तुम्हारा जाएगा बी और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा सी, क्यों, क्योंकि सी समकोण बता रहा है अपना, सी क्या बता रहा है, समकोण यानी 90 डिग्री बता रहा है, ठीक है। तो करा तथा भुजाओं सी ए और सी बी को क्रमशः, सी ए को कितने पर काट रहा है, बिंदु पी पर, तो सी ए को बिंदु कहाँ पर काट रहा है, बिंदु पी पर, ठीक है। फिर क्या रहा है सी बी, तो सी बी तो ये जाएगा यानी बी सी या सी बी को कहाँ पर काट रहा है, बिंदु क्यू पर, तो क्यू पर कहाँ पर काटेगा तुम्हारा, यहाँ पर मान लीजिए तुम्हारा बिंदु कहाँ पर काट रहा है तुम्हारा, देख लीजिए कहाँ पर काटेगा तुम्हारा, कहाँ पर काटेगा मतलब यहाँ पर काटेगा, कहाँ पर, यहाँ पर क्यू पर, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ऐसा करके मिला दूँगा कुछ ये, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को भी ऐसे मिला देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हो चुका है। अब यहाँ से देखिए इस चीज़ को मैं ऐसे कुछ मिला देता हूँ पहले की तरह से आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि इस चीज़ से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, इस चीज़ को कोई लाभ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हमने ये वाली वीडियो यहाँ से यहाँ पर खींच रहे तो यहाँ पर ये बन जाएगा। और यहाँ से देखिए फिर क्या करा है, तो ये 2:1 में, तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा 2 और यहाँ पर जाएगा 2 और यहाँ पर जाएगा 1 तुम्हारा, ठीक है। यहाँ से फिर क्या करेंगे, तो देखिए कौन कौन से त्रिभुज चलते हैं, सी पी बी में, ठीक है। मैं चलता हूँ त्रिभुज सी पी बी में, कौन से में त्रिभुज सी पी बी में, क्योंकि ये जो तुम्हारा कौन सा कोण है, ये जो सी कोण है तुम्हारा बीच में रहेगा, तो यहाँ पर जब बीच में रहेगा तो बीच में यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ पर दूंगा मैं पी सी बी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पी सी बी में, देखिए कारण कौन सा तुम्हारा हो जाएगा, यानी कि डी पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से लेकर पी सी, यानी कि पी सी स्क्वायर प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि डी सी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। तो देखिए कौन से उसमें लेते हैं हम, देखिए क्या करता है हमें इसमें, तो त्रिभुज इतने ये करा क्रमशः सिद्धि लीजिए। तो पहला कौन सा खंड कर रहे हैं हम, पहला खंड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ी गलती कर चुकी है क्योंकि इस वाले त्रिभुज में हम नहीं चलते हैं। त्रिभुज कौन सा हम चलेंगे, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज कौन से में, देखिए त्रिभुज कौन से में, ए सी क्यू में, त्रिभुज ए सी क्यू में, तो यहाँ पर ए सी क्यू, तो ए सी क्यू में, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा, देखिए यहाँ से यहाँ तक आधार हो जाएगा, एक करण हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि ए क्यू स्क्वायर बराबर तुम्हारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भी फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ से देखिए पी सी बटे, यहाँ पर पी सी बटे कितना हो जाएगा बताइए, पी ए हो जाएगा, ठीक है, पी सी बटे पी ए। तो देखिए यहाँ से लेके पी सी, तो देखिए पी सी, तो पी सी कितनी 2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये पी, तो ये पी के 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क हमका नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए क्यू सी, यहाँ पर देखिए क्यू सी और बटे यहाँ पर देखिए कितना, क्यू सी के नीचे बाद में देखिए क्यू बी, यानी कि डी क्यू, तो डी क्यू बराबर यहाँ पर भी 2 है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी 2 है, यहाँ से कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमने एक चीज़ पढ़ रखी है चित्र से, मैंने देखा चित्र से देखिए कितना, डी सी बराबर देखिए कितना, डी क्यू प्लस के क्यू सी, डी क्यू और ये वाली चीज़ यहाँ से, ठीक है, ये कितना
और प्लस इतना, ठीक है। यह बी सी जो भुजा है किसके बराबर है, बी क्यू प्लस क्यू सी के, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं किस चीज़ का मान निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर जो मान निकालूंगा इस क्यू सी डी क्यू का निकालूंगा, यानी कि डी क्यू का मान निकालूंगा। तो यहाँ पर तुम्हारा बी सी और माइनस के क्यू सी बराबर करना बी क्यू, ठीक है। तो देखिए मैं इस बी क्यू के स्थान पर मैं इस चीज़ को रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, बताइए। हाँ रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर देखिए मैं इस बी क्यू के स्थान पर, यानी कि देखिए क्यू सी अपना वैसा का वैसा, ये वाला क्यू सी अपना वैसा ही है। अब देखिए बी क्यू, तो मैं देखिए बी क्यू के स्थान पर मैंने रख दिया, देखिए यहाँ पर बी क्यू के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, ये देखिए पहले वाले के लिए चलते हैं, पहले वाले के लिए चलते हैं। तो यहाँ से ये करा हमने, पहले वाले के लिए चलो इसी कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्यू सी बराबर 2, ठीक है। अब बटे, अब यहाँ पे बी क्यू, तो यहाँ पे देखिए बी क्यू के स्थान पर हम ये चीज़ रख देंगे, क्योंकि बी क्यू के सवाल में दे रखा था इस चीज़ को, तो हम लिखेंगे नहीं, इस चीज़ को भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कौन सी चीज़ को, यानी कि बी सी माइनस की क्यू सी, ठीक है। और बराबर चल रहा तुम्हारा, बराबर चलेगा यहाँ पर 2, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी ये है, ठीक है ना, यहाँ से ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ है मित्रों, यहाँ पर जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ है कि क्यू सी बटे बी क्यू के स्थान पर देखिए ये वाली चीज़ लिखा जाएगी, बी सी बटे माइनस की क्यू सी बराबर का 2, ठीक है। एक बटे करके मैं कैंची गुणा कर लूँगा, या इसके स्थान पर मैं एक भी रख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक रख लेता हूँ इस करके, क्योंकि देखिए पी सी, तो पी सी का मान 2 है, इसका जो मान है कितना 1 है, ठीक है। ऐसे ही मैंने देखिए क्यू सी, तो क्यू सी का जो मान है, क्यू सी का जो मान है अपना, क्यू सी का मान है 2, अपने यहाँ पर बी क्यू का जो मान है, बी क्यू का मान है 1, तो मैंने ये रख लिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैंची गुणा, यानी कि क्यू सी बराबर देखिए बी सी माइनस की क्यू सी, ठीक है। अब देखिए क्या कर, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए अब ये क्यू सी है, तो यहाँ पर देखिए क्यू सी, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ इस चीज़ को, इस मान को मैं कहाँ पर रख दूँगा, यहाँ पर मान रख दूँगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए थोड़ी गलती करिए, क्यों मैं कैंची करना देख सही है, मगर यहाँ पर देखिए ये 2 यहाँ पर दिया जाएगा और ये 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। ये 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्यू सी, तो यहाँ पे देखिए क्यू सी और माइनस में प्लस के क्यू 2 क्यू सी बराबर देखिए 2 बी सी, ठीक है। क्यू देखिए क्यू सी, तो देखिए ये माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये जाएगा 3 क्यू सी बराबर 2 बी सी, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखिए ऊपर से 5 लिख देते, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा क्यू सी बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2 बी सी बटे 3, ठीक है। 3 यहाँ पर पहुँच गया। देखिए अब देखिए ये तो अपनी समीकरण नंबर कौन सी जाएगी, समीकरण नंबर हो जाएगी अपनी 3, ठीक है। समीकरण नंबर 1 देखिए, समीकरण नंबर 1/2 से, तो देखिए 1/2 से जरूर देखिए ए क्यू तो अपना वैसा का वैसा ही है, ए क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्यू सी, अब देखिए यहाँ पे हमने जो मान निकाला था, हमने क्यू सी का निकाला था, तो मैं यहाँ क्यू सी के स्थान पर यह चीज़ रख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए क्यू सी के स्थान पर यहाँ देखिए तो मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता क्यू सी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ऐसा भी लिख सकता था मैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्यू सी का स्थान पर मैं क्या रख दूँगा, ये चीज़ रख दूँगा, यानी कि 3/2/3, और यहाँ पर लिख दूँगा मैं कितना, ये वाला यानी कि बी सी, और यहाँ पर होल वर्ग लिखा था, ठीक है। ये तुम्हारा ए सी स्क्वायर प्लस के 3/2 ये 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, ये जाएगा तुम्हारा 9, और यहाँ पर बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/, यानी कि 1/, करके मैं कैंसिल कर लूँगा, यानी कि देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 ए सी स्क्वायर प्लस के 4 बी सी स्क्वायर, ठीक है। और बटे कितना 9, और यहाँ पर चल रहा तुम्हारा ए क्यू स्क्वायर, ठीक है। 1/, करके फिर भी कैंसिल करना, यानी कि 9 ए क्यू स्क्वायर बराबर 9 ए सी स्क्वायर प्लस के 4 बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमें ऊपर बनाना था, देख लीजिए। तो सेम इसके तरह देखिए सेकंड खंड कर रहे हैं, क्या उसका सेकंड खंड हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा हमें, यहाँ पर दे रखा तुम्हारा पी सी बी, मैं चला त्रिभुज पी सी बी में, यहाँ पर पी सी बी में, पी सी बी में, ठीक है। तो देखिए पी सी बी में, देखिए पी सी बी में, तो इसके जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, देखिए बी पी स्क्वायर, कितना बी पी स्क्वायर, ठीक है। बी पी स्क्वायर बराबर देखिए पी सी का स्क्वायर प्लस बी क्या, देखिए यहाँ पर देखिए ये 2 यानी कि बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर। और फिर देखिए, तो फिर देखिए यहाँ से देखिए, फिर मैं चित्र से चलता हूँ, देखिए
चित्र से, यानी चित्र से देखिए, चित्र में देखिए इसका नाम देखिए पी सी बटे ए पी बराबर कितना 2/a, ठीक है। तो देखिए पी सी के जो मान है देखिए कितना 2 है और यहाँ से लेकर कितनी 1 है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ रखा है, यहाँ से देखिए ए सी बराबर यहाँ से लेकर की दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तो किसकी कसना पाएंगे हम, पी सी प्लस के ए पी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो देखिए यहाँ से मैं किस चीज़ का मान निकाल लेता हूँ, ए पी का मान निकाल लेता हूँ क्या, तो ए सी और ए प्लस का दर्जा करके माइनस हो जाएगा पी सी बराबर कितना हो जाएगा ए पी, ठीक है। तो ये तुम्हारा ए पी का मान ये आएगा। तो मैं इस ए पी के स्थान पर मैं इस चीज़ को रख सकता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, और ये चीज़ बिल्कुल समान है, तो इन दोनों को तो मैं लिखूँगा नहीं, ठीक है। लिखूँगा कौन सी, इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए पी सी बटे कितना हो जाएगा बताइए, ए सी माइनस के कितना पी सी बराबर कितना 2/a, ठीक है। अब मैं कैंची गुणा कर लेता हूँ, देखिए पी सी बराबर 2ac माइनस के 2pc, ठीक है। ये हो गया अपना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस, ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा तुम्हारा 3pc बराबर 2ac, ठीक है। अब यहाँ पर जाएगा pc बराबर 2/3ac, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये, ठीक है। इसमें देखिए गुणामा था तो ये भाग में पहुँच चुका है 3, ठीक है। ये गुणामा था भाग में पहुँच चुका, ठीक है। अब ये पीसी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा मैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे देखिए ऐसा भी लिख सकता हूँ, पीसी का मान समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर कौन सी मानी थी मैंने, समीकरण नंबर मैंने पहली मानी थी। पीसी का मान समीकरण नंबर कौन से में रखने पर, पीसी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी कि यहाँ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पीसी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए बीपी, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये बीपी, तो देखिए bp² बराबर यहाँ पर pc, तो देखिए यहाँ पे pc का जो मान है ये तुम्हारा pc, तो pc के स्थान पर 2/3 रखूँगा, देखिए यहाँ से ये देखिए pc, तो यहाँ पर देखिए इस pc के स्थान पर देखिए तो मैं रख दूँगा 2/3 और यहाँ पर कितना a और ऊपर से घात कितनी है पर 2, ठीक है, प्लस। अब देखिए bc, यहाँ पर देखिए bc², ठीक है, ऐसी है। अब देखिए जाएगा तुम्हारा 4 और ये जाएगा तुम्हारा 9 और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ac² और प्लस से कितना bc², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए bc² तो ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/, करके मैं कैंसिल गुणा कर दूँगा, 4ac² प्लस के 9bc², ठीक है। ये तुम्हारा 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1/, करके कैंसिल गुणा, ठीक है। और बटे कितना 9, तो ये तुम्हारा bp², ठीक है। तो यहाँ पर 1/, करके फिर भी कैंसिल गुणा करूँगा मैं यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए तुम्हारा ये तुम्हारा एक कर लिया मैंने अभी तरफ ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 9bp² और बराबर कितना, यदि ये चीज़ को मैं पहले लिखूँगा कि 9bc² और प्लस के 4ac², तो ये तुम्हारे हो जाएगी इसका जो आंसर, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड खंड के लिए देखिए थर्ड खंड में यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। थर्ड खंड, देखिए थर्ड खंड क्या आपने 3 खंड थे ना उसके। अब देखिए मैंने इस चीज़ को तो मान लिया मैंने ए, ठीक है। अब समीकरण नंबर इस चीज़ को मान लिया मैंने बी, ठीक है। अब देखिए मैं लिखूँगा समीकरण नंबर ए प्लस के बी, दोनों को मैंने जोड़ लूँगा। ये वाली मैंने ए मान ली, ये वाली मैंने बी मान लिया, अब मैंने इन दोनों को जोड़ लूँगा। देखिए इन दोनों को जोड़ूंगा, देखिए 9 यहाँ पे क्या 9, ये वाला 9 a² प्लस अब ये वाली चीज़ 9bp² बराबर। अब देखिए इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखिए 9ac² प्लस के 4bc² प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ को मैंने ये लिख लिया और इस चीज़ को मैंने ये लिख लिया, यानी कि 9bc² प्लस के 4ac², ठीक है, स्क्वायर में ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ों को, ये वाली चीज़ को मैंने ये लिख लिया और यहाँ वाली चीज़ को मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं 9 बाहर ले लेता हूँ, मैंने 9 बाहर ले लिया, a² प्लस के 9bp², ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए 9 ac, अब यहाँ पर 9, यहाँ पर 4ac, तो ये बनाऊंगा 13ac², ठीक है। 4ac और यहाँ पर 9, तो यहाँ पर बनाऊंगा 13bc², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से मैं क्या 13 बाहर ले लिया मैंने, ठीक है ना, ac² और यहाँ पर प्लस के bc², ठीक है। तो ये किस चीज़ का मान, देखिए समीकरण नंबर कौन सी में, समीकरण नंबर देखिए पहली में मैंने लिखा था, जो समीकरण नंबर पहले की जो इक्वेशन थी, कौन सी वाली, पहले वाले की जो इक्वेशन थी, कौन सी वाली, या मैं देखिए लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए
क्या देखिए यहाँ पे देख लीजिए ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 13 बार ले लिया, तो ए सी ऐसी बच गया यहाँ पे बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बात और समझ लीजिए यहाँ से, यहाँ पे देख लीजिए ये चीज़, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए तो एक बात त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए सी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में। तो देखिए ए सी बी में देखिए कारण तुम्हारा ये हो जाएगा, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस के बी सी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो देखिए ए सी प्लस बी सी, तो यहाँ पर ए सी प्लस बी सी, यहाँ पर देख लीजिए ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए इस चीज़ का देखिए ये दोनों मान तो समान हो जाएंगे, कौन सा वाली ये मान और ये वाला मान बिल्कुल समान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ पहले वाले कौन सी सवाल की थी, पहले वाले सवाल की थी, ठीक है। तो ये पहले वाले सवाल की थी। तो देखिए पहले वाले इक्वेशन को देखिए मैंने, देखिए या तो हम इस चीज़ को चित्र से, यहाँ पर चित्र से डाल दिया मैंने, यहाँ पर कितना, यहाँ पर त्रिभुज, ये वाली जो चीज़ है इसके साथ ही लगेगी मित्रों यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ के स्थान में मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को लिखूँगा मैं 9, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 9, कौन सा वाला 9, ये वाला। यहाँ पर लिखूँगा ए क्यू स्क्वायर और प्लस के 9, सॉरी यहाँ से मैंने 9 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 9 नहीं रहेगा मित्रों, मैंने 9 ले लिया, तो यहाँ पर लिख दूँगा बी पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से बराबर, यहाँ पर मैंने 13 वैसे ले लिया। अब देखिए इसके स्थान पर, देखिए इस चीज़ के स्थान पर कौन से बार, इस चीज़ के स्थान पर मैं लिख दूँगा ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर, बस यही प्रूफ करके हमें लाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 22 में क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसी विषमबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, नहीं थोड़ा गलती हो चुकी है, और किसी विषमबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए किसी विषमबाहु त्रिभुज में, तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज में बना चुका हूँ, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। फिर ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब के उसके 3 गुने के बराबर। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू आर और फिर बताइए, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लेते, चलो एम मान ले रहे, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है, देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें, तो देखिए मैं लिख दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर मैं लिखूँगा, त्रिभुज पी क्यू आर एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें पी से क्यू आर पर एक लंब डाला जाता है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें पी से क्यू आर पर एक लंब डाला गया है, ठीक है। मैं कहता हूँ सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है, क्यों करा है, एक भुजा के वर्ग ती गुने के विषम के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए एक भुजा के वर्ग, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू बराबर पी एम, तो यहाँ पर देखिए गुणा 3 और वहाँ पर गुणा 4 गुने के बराबर होता है, तो ये हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हिंदी पढ़ लीजिए, पी गुने के शीर्ष लंब के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है। पी क्यू पी एम और यहाँ पर कितना स्क्वायर में चल रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, तो देखिए फिर चलते त्रिभुज पी क्यू एम तथा त्रिभुज पी आर एम में फिर पी क्यू एम तथा त्रिभुज पी आर एम में, ठीक है। अब देखिए पी क्यू आर में भी क्या करते हैं, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज नहीं है, इसका क्या मतलब विषमबाहु त्रिभुज समबाहु, क्या
समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा था। यहाँ पर देखिए मैं विषमबाहु लिखी, थोड़ा समबाहु है यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में देखिए पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर क्यू पी बराबर है ये। ठीक है, तीनों भुजाएं यहाँ पर मिलते हैं बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोण क्यू बराबर कोण आर, यहाँ पर बता आप 51 कोण 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके सभी जो कोण होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज कौन सा बताइए, देखिए त्रिभुज कौन से में, त्रिभुज नहीं सॉरी उसमें कोण में क्या कोण, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा। ठीक है, पी एम क्यू बराबर है पी एम आर के। ठीक है, समरूप है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज पी एम क्यू में क्या, त्रिभुज पी एम क्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपके समझ में आ गया होगा मित्रों। यहाँ पर देखिए पी एम क्यू, कोण पी एम क्यू बराबर किसके, कोण पी एम आर के। ठीक है, क्योंकि देखिए एम पी एम, ये पी एम जो लंब है किसका, क्यू आर पर लंब है। ठीक है, क्यू आर पर लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अतः त्रिभुज पी क्यू एम समरूप होंगे, बराबर होगा किसके, एम पी एम आर के। ठीक है, पी क्यू एम जो त्रिभुज है पी एम आर में क्या है, बराबर हैं, समरूप है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा त्रिभुज कौन से में, पी एम क्यू में। कौन से में, त्रिभुज पी एम क्यू में। तो देखिए पी एम क्यू में क्या करते हैं, तो यहाँ से मैंने लिखा पी एम क्यू में। तो देखिए पी एम क्यू, तो देखिए इसमें कर्ण कौन सा हो जाएगा, पी क्यू, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी एम स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर कितना एम क्यू, कितना एम क्यू। अब देखिए स्क्वायर से ला इसका, अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर के बाद में फिर देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्यू एम, देखिए यहाँ पर क्यू एम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर है, ये दूरी और ये दूरी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर है। ठीक है, और किसके, क्यू आर के, क्या क्यू आर के क्या है, 1/2 है ये। ठीक है, क्यू आर जो है इसका 1/2, यानी कि क्यू आर का क्या है, 1/2, यानी कि क्यू आर का ये आधा हो रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो क्यू आर की क्या हो रही है, आधी हो रही है। तो देखिए यहाँ पे मैं एम क्यू के स्थान पे देखिए क्या रख दूंगा, इस एम क्यू, देखिए एम क्यू या फिर एम आर, ये दोनों जब ये एम क्यू और ये वाली जो चीज़ें ये बराबर हैं, तो यहाँ पे एम क्यू है तो एम क्यू बराबर इतने बराबर ये है, तो यहाँ पे देखिए इसके स्थान पर मैं रख दूंगा तुम्हारा 1/2 और यहाँ पर रख दूंगा क्यू आर। ठीक है, क्योंकि देखिए इतने बराबर, इसके भी बराबर ये है और इसके भी बराबर ये है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर प्लस के, यहाँ पर जाएगा 1/4 और क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका वर्ग है, होल वर्ग है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में तो जैसा के मैं इधर को या देखिए एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, देखिए क्यू आर और ये चीज़ें आपस में क्या होती हैं, सब बराबर होती हैं। क्या मैंने जब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर, और यहाँ पर कितना आर पी, ये चीज़ें क्या होती हैं, सब बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू स्क्वायर और यहाँ पर पी एम स्क्वायर प्लस के 1/4, और यहाँ पर कितना जो चीज़ यहाँ पे है यहीं पे लिख देंगे, यानी कि क्यू, यानी कि पी क्यू, यहाँ पर कितना क्यू पी का होल वर्ग, क्योंकि ये भुजा सभी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए कौन सी क्यू आर है, तो ये तुम्हारा क्यू आर ये दिया और हमें ये वाली चीज़, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बराबर हैं, ये दोनों चीज़ें बराबर है। तो सवाल में तो ये दे रखा है ये वाला, तो ये वाली तो लिखेंगे नहीं, इस चीज़ को इसको लिखेंगे नहीं, लिखेंगे उस वाली इस वाली चीज़ को। ठीक है, अब ये तीनों मान क्यों लिखी, क्योंकि ये तीनों भुजाएं आपस में ये इतनी है, तो ये भी यानी कि समान है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का जगह का माइनस के 1/4 क्यू पी स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक घटा लूँगा तो हमें कितना बच जाएगा, 3 क्यू पी स्क्वायर 4 बराबर कितना पी एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये गुणा में क्या पहुँचेंगे, भाग में पहुँचेंगे। यहाँ पे समझ में आया क्या था, क्योंकि 1/4 करके मैंने कैंची गुणा कर दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितना 4, यहाँ पे कितना 4
पी क्यू स्क्वायर और माइनस के क्यू पी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो मैंने 3 पी क्यू है लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 3, तो यहाँ पर कितना 3 क्यू पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पी एम स्क्वायर। तो बस यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये देख लीजिए यहाँ पर ये समान है 3, तो यहाँ पर 3 पी क्यू या पी क्यू और यहाँ पर 4 पी एम स्क्वायर, ठीक है। बस यही लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में क्वेश्चन क्या करा, देखिए ये कह रहा है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भी समकोण है, ठीक है। यदि भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रम से ए बी सी डी और ए बी ई बनाई गई हैं तो ए बी ई तथा ए सी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, तो इसमें देखिए तरह त्रिभुज बना लेते हैं। इसका देखिए त्रिभुज किस तरह बनता है, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा ये बी सी ए डी हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा ऊपर से क्या ई, ठीक है। ये तुम्हारा ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या कर रहा है ये कह रहा है द्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण। क्या है, बी जो है तुम्हारा समकोण है। देखिए बी कौन सा समकोण है, ये जो तुम्हारा बी है ये बी क्या है तुम्हारा समकोण है, ठीक है। इस चीज़ को मैं ऐसे मिला दूँगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, मैं देखिए हल हम कर रहे हैं उनका क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है। तो देखिए मैं कहता हूँ, मैं लिखूँगा यदि त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। यदि त्रिभुज ए सी डी किसके समरूप है, ए बी सी के, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो मैं पूछता हूँ त्रिभुज ए बी किसमें, ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, तो मतलब ये नहीं, ये चलेगा ए सी ए, यहाँ पे तुम्हारा ई रहेगा, क्या रहेगा ई, ए ई। यहाँ थोड़ा गलती कर चुके हैं, थोड़ा देखिए दोबारा देखिए इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए ए बी ई और कौन सा कोण बराबर है इसके, ए बी ई किसके बराबर बताइए, ए तो किसके, ए सी डी के, किसके, ए सी डी के। ये दोनों चित्र आपस में बराबर है, यानी कि ए बी ई और ए सी डी आपस में क्या है, बराबर हैं और समरूप भी हैं, ठीक है ना। तो मैं चला ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी ये समकोण है, तो इसका जो कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ए सी स्क्वायर बराबर कितना, ए बी स्क्वायर प्लस के, और यहाँ पर हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर हो जाएगी ए। तो यह देखिए इक्वेशन नहीं मानता, डायरेक्ट ऐसे कर पाता हूँ। देखिए तो हमने क्या पढ़ रखा, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ये जो तुम्हारी ये भी जो है यहाँ पर ये जो चीज़ है तुम्हारी और ए सी क्या है आपस में बराबर है, कौन कौन से देखिए। तो यहाँ पर देखिए जब हम ना ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी बराबर ए सी है तुम्हारा, ए बी बराबर कितना है बी सी है, ए बी बराबर कितना है तुम्हारा बी सी। तो तुम्हारा बी सी कहाँ पर, बी तुम्हारा बी एरिया सी एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो तुम्हारा यहाँ पर लिखता हूँ ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर फिर बताइए क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब ए बी बराबर बी सी है तो यहाँ बी सी के स्थान पर क्या रख सकता हूँ मैं, ए बी रख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे तुम्हारा 2 ए बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा 2 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा, देखिए ये तो तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, कौन सा देखिए, तो तुम्हारे यहाँ से देखिए यहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा ए सी बराबर कौन हो जाएगा, ए बी रूट के कितना बताइए 2, क्योंकि यहाँ से ए बी का होल वर्ग है तो ये तो निकल जाएगा बाहर और तुम्हारा अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब बाद में देखिए क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ से
अब तुम्हारा देखिए यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा, इस चीज़ को यहाँ से ले आएंगे हम। देखिए यहाँ पे एक है तो गुणा में भाग पहुँचेगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा और बराबर ए बी और बटे तुम्हारा ए सी। तो ये चीज़ तो इसके नीचे पहुँच जाएगी, ठीक है। अब ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये इसके नीचे आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर गुणा में तो तुम्हारा भाग में पहुँचेगा, तो यहाँ इसके भाग में पहुँच जाएगा ऐसा करके, ठीक है। यहाँ से आएगा। अब देखिए मैं लगा देता हूँ त्रिभुज क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखा ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। आँख नीचे लिख देंगे ए बी बटे ए सी, यानी कि ये चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ के इसका जो मान है अपना, इसका जो मान है देखिए कितना अपना 1/√2। इसका जो होल वर्ग होता है मतलब यहाँ पे जो इसका होल वर्ग होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है मतलब एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके साथ दो, तो यहाँ पर देखिए 1/2 आ जाएगा, क्योंकि इस वर्ग से करनी कट जाएगी, ठीक है। तो इसमें लिख सकता हूँ 1:2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 24वां क्या कह रहा है, ये मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए एक बार आप भी पढ़ लीजिए। देखिए करा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी का कोण ए समकोण है। ए बी सी जो है, ए बी सी का जो ए कोण है वह समकोण है यदि समकोण को दोनों भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, तो मित्रों देखिए यहाँ पर ये चित्र कुछ ऐसा बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर ये चित्र बन जाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर ए, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा बी, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा सी, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन में इसने गलत दिया है कि ए समकोण है, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पर बी समकोण कर लेना आप। क्या बी समकोण है, तो दोनों त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई, तो यहाँ पर देखिए ये जाएगी तुम्हारी 8 सेंटीमीटर, हो जाएगी तुम्हारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कि यहाँ पे जो तुम्हारा चित्र इसमें अंतर्वृत्त जो बनेगा, इस अंतर्वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये अंतर्वृत्त बनेगा, ये जूम का थोड़ा आना इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारे ये ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये हो चुका है। और फिर देखिए क्या करा है, 8 सेंटीमीटर त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए इस चीज़ पे यहाँ पे मान लीजिए वो है, तो यहाँ से देखिए मैं इस चीज़ को ये मिला देता हूँ, और यहाँ से तुम्हारा ये मिल जाएगा यहाँ से, और ये मिल जाएगा तुम्हारा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को मैं डैश 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 डैश, और इस चीज़ को डैश 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 डैश, और यहाँ पर डैश 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 कर देंगे, ठीक है तुम्हारा। अब देखिए यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए मैं चारों का एक साथ फॉर्मूला में लगा देता हूँ। देखिए त्रिभुज कौन कौन से का देखिए, त्रिभुज कौन कौन से का देखिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है। ये हमें निकालना है, यहाँ से लेकर की दूरी क्या है, ठीक है। ये आर है, तो ये भी क्या है तुम्हारी आर है। यहाँ से लेकर की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर मिलेगी, ठीक है। अब देखिए मैं सभी का लगा देता हूँ, देखिए एक साथ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी या ए बी ओ या ए बी ओ का क्षेत्रफल प्लस, फिर इसका ए ओ बी का तो हो गया। अब देखिए ये तुम्हारा ओ है, ठीक है। ओ बी सी का क्षेत्रफल, ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस, और यहाँ पे प्लस त्रिभुज यहाँ पर कितना ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है। सब कुछ निकल चुके हैं। ए बी ओ का, अब ओ बी सी का, अब ए ओ सी का, ठीक है। अब बराबर इसका ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आधार देखिए इसमें कितना आधार, चलो बाद में रखेंगे इसी को, ठीक है। ए ओ बी का तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। प्लस ऐसे ही तुम्हारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। प्लस 1/2 ऐसे ही तुम्हारा वहाँ तक चला जाएगा, तुम्हारा पल्ली तरफ तक, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इतना हम कर चुके हैं यहाँ से। और फिर देखिए इसके बाद में यहाँ पे फिर देखिए 1 2 और एक और रहेगा तुम्हारा बाकी कौन सा, एक आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये देखिए 1/2 अपना ऐसे ही है, आधार कितना अपना 6 गुणा ऊंचाई कितनी है अपनी 8 है, 1/2 ये आधार हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। और बराबर देखिए 1/2 आधार देखिए ए ओ बी की, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा ए बी और गुणा ऊंचाई किसकी हो जाएगी, देखिए कौन से की ए
ओ बी, ए ओ बी की जो हो जाएगी तुम्हारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी आर ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही प्लस 1/2 ये वाला। और आधार देखिए इसका, आधार किसका देखिए कौन सा वाला त्रिभुज का, ओ बी सी का। देखिए ओ बी सी का देखिए आधार कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और गुणा आर इसकी तरफ हो जाएगा। प्लस ऐसे ही तुम्हारा 1/2 और गुणा आधार किसका हो जाएगा तुम्हारा, देखिए ओ बी सी का। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ए सी आधार हो जाएगा, देखिए इसका आधार हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा आर ऊंचाई हो जाएगी इसकी आर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए इससे कितनी बार गए है 4 बार, तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24 बराबर देखिए 1/2, ठीक है। अब देखिए 1/2 यहाँ से पूरे में से मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/2 मेरा बाहर आएगी, ठीक है। तो ए बी यहाँ पर कितना बचा, ए बी। तो देखिए ए बी का देखिए ए बी यहाँ से लेकर की दूरी कितनी हो जाएगी अपनी, देखिए यहाँ से लेकर की दूरी कितनी हो जाएगी 8 गुणा तुम्हारा देखिए, और आर यहाँ पर कितना r/2 मैंने बाहर ले लिया, कितना r/2 मैंने 2 बाहर ले लिया, यहाँ से कितना बच गया ए बी। तो ए बी का मैंने मान रख दिया, ठीक है। ऐसा ही तुम्हारा प्लस, तो यहाँ से देखिए ये तो तुम्हारा बाहर जा चुका है, ये और ये चीज़ बाहर जा चुकी है। तो बी सी का जो मान तुम्हारा बी सी का जो मान हो जाएगा कितना बताइए, यहाँ से बी सी का जो मान अपना कितना है 6 है, कितना 6 प्लस। ऐसा ही तुम्हारा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी बताइए, ये तो हमने बाहर ले लिया इतना, ए सी की दूरी बताइए। तो यहाँ से देखिए ये चीज़ यहाँ से देखिए ए सी, तो यहाँ पे ए सी का हमें नहीं पता, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब मैं इसको निकालूंगा त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए कितना यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो देखिए ए बी का जो मान है, ए बी का मान है तुम्हारा देखिए 8 घात 2 प्लस बी सी का मान कितना 6 हो जाएगा तुम्हारा 8 से 64 और प्लस 6 से 36, तो ये कितना आएगा 100 किसका बराबर 10 का। तो यहाँ पर देखिए ए सी बराबर कितना आ चुका अपना 10 आ चुका है, यहाँ से लेकर 10 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से जो हो जाएगा तुम्हारा 10, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो मैंने ए सी के स्थान पर यहाँ पर कहाँ पर ए सी के इसी के स्थान पर मैंने 10 रख दिया, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेंगे, देखिए तो ये 8 से 14 14 10 24 हो जाएगा, कितना 24। तो यहाँ पर 24 ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए मैं ये कर देता हूँ हमारा 24 बराबर देखिए यहाँ पर कितना r/2 और यहाँ पर कितना 24, ठीक है। तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, कितना 48, और यहाँ पर कितना 24 और यहाँ पर r, ठीक है। 24 से 24 दूनी तो 2 r बराबर कितना आ चुका 2, ठीक है। यहाँ से r बराबर कितना आ चुका अपना 2 आ चुका है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए मैंने ए बी का मान रख दिया यहाँ से देखकर, और यहाँ पर बी सी का मान रख दिया यहाँ से देख करके, ठीक है। और ये ए सी है, तो ए सी का मान मैंने ये निकाल लिया अभी, ठीक है। तो जब ए सी का मान मैंने यहाँ रख दिया, तो देखिए ये 10 6 8 14 14 10 24 हो जाएंगे, 24 तुम्हारा एरिया, ठीक है। ये गुणा में था तो ये तुम्हारा भाग में था, तो गुणा में यानी कि यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, या यहाँ से ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 24 से तुम्हारा 24 गया, ठीक है। तो ये भाग में तुम्हारा यहाँ पर 2 बराबर आर, यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर तुम्हारा चुका, ऐसे देख लीजिए, किसी भी प्रकार से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी बराबर, तो सिद्ध कीजिए कि 9 AB स्क्वायर बराबर 7 AB है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने सॉल्व ले लिया, ठीक है। सॉल्व यहाँ से चित्र भी हमने बना लिया है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। फिर देखिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने रचना हम अब करेंगे, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि तुम्हारे किताब में दही रखा है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो देखिए रचना में क्या लिखेंगे, रचना में देखिए मैंने लिखा ए शीर्ष ए, क्या शीर्ष ए से BC पर एक बिंदु ई खींचा, ठीक है। ये जो है शीर्ष ए से BC पर एक बिंदु कितना बिंदु क्या खींचा बताइए। तो यहाँ से देखिए ये हम ऐसे कुछ कर सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं, पर कितना ए लंब खींचा, क्या लंब खींचा, ठीक है। अब देखिए उपपत्ति में देखिए क्या करेंगे हम। तो देखिए उपपत्ति में मैंने लिखा, देखिए त्रिभुज ए कौन से बताइए, त्रिभुज ABC में, ठीक है। AE कितना
ए ई लंब है किस पर, बी सी पर, ठीक है। तो देखिए ये जो तुम्हारा ये ई है बी सी को कितने भागों में तोड़ रहा है, 2 भागों में तोड़ रहा है, यानी कि मैं कह दूंगा इस चीज़ को, देखिए बी सी बी ई बराबर है किसके, ई सी के, ठीक है। ये दोनों आपस में चीज़ क्या है, बराबर है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा ए ई जो तो है इस भाग कितने भागों में तोड़ रहा है सर, ए बी सी को 2 भागों में तोड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये जो दूरी यहाँ से लेकर तक की दूरी और यहाँ से लेकर की दूरी बराबर है, ठीक है। और ए सी बी सी को ये दोनों कितने भागों में तोड़ रहे हैं मित्रों, यानी कि बी सी के जो कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2 टुकड़े हो रहे हैं, कितने, 2। तो यहाँ पर हम देखिए इसके बाद में हम ये चीज़ लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पर देखिए क्या लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए यानी कि कितना, इन दोनों के बराबर जो हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि बी ई और बराबर ई सी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 किसके, बताइए किसके, बी सी, कितने, बी सी के। यहाँ पर मैं लिख दूँगा बी सी, ठीक। तो ये बी सी हो गया। अब इसके बाद में देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ से बी ई बराबर 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ए बी, क्यों, क्योंकि देखिए ए बी बराबर होता है तुम्हारा बी सी, यानी कि ये जो चीज़ है ए बी बराबर है, अब ये बी सी जो है ये क्या है, दोनों आपस में समद्विबाहु समान है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बी सी के स्थान पर कौन बैठा दिया, मैंने ए बी बैठा दिया। तो ये चीज़ को देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए बी बराबर बी सी, ठीक है। तो ये इक्वेशन मतलब हो जाएगी अपनी ए की, ठीक है। फिर देखिए क्या करते हैं, त्रिभुज कौन से चलते हैं, तो हम देखिए त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ए ई बी ए ई बी में, ठीक है, त्रिभुज ए ई बी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, तुम्हारा कर्ण कितना हो जाएगा, ए बी, यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर कितना, ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ चुका है अपना। अब देखिए बी के स्थान पर हमें क्या बैठाना है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ए ई स्क्वायर तो वैसे ही है प्लस बी, तो ये भी बी है, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए ई स्क्वायर प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर था तुम्हारा ए बी स्क्वायर, तो यही इधर खींच लूँगा, तो यहाँ पर जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस के 1/4 ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर वैसे को वैसे ही है, ठीक है। ये प्लस में इधर माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 1/4 कैंसिल करेंगे, 4 ए बी स्क्वायर और यहाँ पर ये स्क्वायर में, ठीक है। और यहाँ पर माइनस के ये तुम्हारा ए बी स्क्वायर बटे के नीचे कितना 4 और बराबर कितना ए ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना बच जाएगा 3, यानी 3 ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक गुणा में देगा, यानी कि भाग में पहुँचेगा, यानी बताइए कितना पहुँचेगा तुम्हारा, भाग में तो गुणा में पहुँचेगा। ये देखिए मैं इस चीज़ को ऐसे रहने देता हूँ, ये 4 तुम्हारा यहाँ पर जाएगा, ठीक है। मैं पहुँचाता नहीं तो ये जाएगा ए ई स्क्वायर। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर कौन सी जाएगी, दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी। देखिए और देखिए क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर फिर क्या करते हैं, जैसे त्रिभुज कौन से में, त्रिभुज ए ई बी में, ठीक है, ए ई बी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो इसका कर्ण हो जाएगा ए ई बी का कर्ण क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, और यहाँ पर डी ए ई स्क्वायर ये हो गया तुम्हारा, और इसके बाद में ई डी स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तुम्हारा ई डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ प्लस की तरह माइनस हो जाएगी, यानी ए डी स्क्वायर और माइनस के ई डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करते हैं यहाँ से, तो देखिए हमें क्या दे रखा है, दिया क्या, देखिए यहाँ पर बी डी बराबर, यहाँ पर देखिए बी बराबर 1/3 बी सी, ठीक है। ये दे रखा है बी डी बराबर 1/3 बी सी, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या नियम पढ़ रखा था, हमने देखिए ये नियम पढ़ रखा, हम तो कौन सा वाला, ये वाला। देखिए यहाँ पे ए बी बराबर बी सी है, ठीक है, ए बी बराबर बी सी। तो यहाँ पे बी सी के स्थान पर मैं क्या रख दूँगा, ए बी रख दूँगा, क्या ए बी रख दूँगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ, देखिए 1/3 और यहाँ पर रख सकता हूँ ए बी, ठीक है, ए बी। अब देखिए बी डी के स्थान पर, यहाँ पर तुम्हारा बी डी कहाँ पर, देखिए बी डी, देखिए यहाँ से क्या करते हैं, तो ये तुम्हारी समीकरण नंबर हो जाएगा उनकी 3 हो जाएगी, ठीक है। एक तो अपनी इक्वेशन देखिए, पहली इक्वेशन तो अपनी ये हो चुकी है ये वाली, और दूसरी इक्वेशन अपनी ये हो चुकी है, और तीसरी इक्वेशन अपनी ये हो चुकी है, ठीक है। तो फिर मैंने जो दे रखा है यहाँ पर देखिए, ये ब्याह करके डाल दिया मैंने, क्या दिया, ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण नंबर कौन सी मानी जाएगी, चौथी मानी जाएगी, कौन सी, चौथी।
तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, समीकरण नंबर 1 में से 4 घटाना था। तो एक कौन सी अपनी इक्वेशन नंबर ये थी, यानी कि अपनी देखिए एक कौन सी अपनी ये थी अपनी बी ई माइनस घटाना इसमें से बी डी बराबर, तो देखिए 1/2 ए बी और माइनस के 1/3 बी ए बी ये थी, ठीक है ना। तो यहाँ से कैंची गुणा कर लूँगा, तो देखिए 3 ए बी और यहाँ पर 2 ए बी और बटे के नीचे से 6, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ से ए बी बटे 6, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा बी ई माइनस के बी डी। तो ये बताइए यहाँ से क्या पता है, इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 5 इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। और देखिए, तो देखिए समीकरण नंबर 2 में से 3 घटाने पर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए समीकरण नंबर 2 में से तो देखिए यहाँ से देखिए, तो समीकरण नंबर अपने 2 क्या है, देखिए 2 समीकरण नंबर क्या है, 2 ये है, ठीक है। तो देखिए मैं 2 अपनी 2 ए ई बराबर कितना है 3/4 और ए बी स्क्वायर, ठीक। और अपनी तीसरी क्या है, देखिए ए ई बराबर ए डी स्क्वायर माइनस के सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपको कई वीडियो में या अब भी कई बार बता चुका हूँ, यदि 2 चीज एक जैसी हो तो 2 में से किसी एक चीज को हम नहीं लिखते, ठीक है। दोनों में से हम कोई भी चीज जो समान होती है उस चीज को नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी ए ई स्क्वायर है, ठीक है। जहां भी मैंने गोला मारा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ए ई स्क्वायर और यहाँ पे भी ए ई स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए ई स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों समीकरणों को बराबर रख लेते हैं, ठीक है। मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 2 व 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 व 3 से, ठीक है। तो देखिए इस वाले को छाप लेता हूँ मैं पहले, देखिए यह देखिए पहले इस चीज को छाप लेता हूँ, देखिए ए डी स्क्वायर और माइनस के ई डी स्क्वायर, ठीक है। ए डी स्क्वायर माइनस के ई डी स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर देखिए ये चीजें तो छपेगी नहीं, ये वाली चीज और ये वाली चीज तो छपेगी नहीं, छपेगी कौन सी वाली चीज, ये वाली जो चीज, ठीक है। इनकी बराबर 3/4 और यहाँ पर कितना ए बी स्क्वायर, ठीक है। 3/4 और ए बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ से इतना कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे 5, समीकरण नंबर 5 में कितना, देखिए समीकरण नंबर 5 में देखिए ए बी, तो यहाँ पे देखेंगे ए बी, यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 5 जो तुम्हारी ये वाली जो चीज ये है, तो ये कितना है ई डी और यहाँ पे बी डी बराबर कितना कितना देखिए ये तुम्हारा है ए बी बटे 6, तो ये भी तुम्हारा यहाँ पे ए बी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है इससे, तो यहाँ पे देखिए मित्रों, जैसे देखिए ये बी, देखिए बी ई, ठीक है, यहाँ से लेकर तक की दूरी, ठीक है, बी ई, ठीक। अब ये बी डी, अब माइनस करना है इसमें बी डी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी घटा के तो बचेगी मित्रों। तो ये यहाँ से जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा डी ई बराबर ए बी बटे 6, ठीक है, ए बी बटे 6। देखिए यहाँ से ये चीज ये समझ में आया, ये बी माइनस की बी डी बराबर कितना है डी, ठीक है। देखिए जब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इतनी है ये, तो मैं इस चीज में यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के पते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के नहीं पते, तो मैं डी में से घटा तो दूंगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा डी बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। जब ये घटा लिया, अब देखिए तो ये तुम्हारा डी, तो यहाँ पे देखिए ये डी ये भी है तुम्हारा डी या ए डी, ठीक है। और यहाँ पे भी तुम्हारा डी, तो देखिए मैं इस चीज को इसके स्थान पर रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए इसके स्थान पर रख देता हूँ, देखिए तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, डी का मान समीकरण नंबर 5 से समीकरण नंबर 6 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 6 में मित्रों, ये समीकरण नंबर 6 कौन सी, 6 में नहीं रखेंगे मित्रों, इस वाले में रखेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर में रखने पर समीकरण नंबर 5 से या ऐसा कर लूंगा, देखिए मैं डी का मान, ये वाले डी का मान, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये वाला जो डी का मान था अपने, ये वाला जो डी का मान था ये डी बराबर, ठीक है। तो मैं कौन से स्थान पर रख दूंगा, इस डी के मान के स्थान पर रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, डी के स्थान पर, ठीक है। तो देखिए ए डी स्क्वायर माइनस के ई डी, तो ई डी का देखिए ई डी, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ए बी और बटे नीचे 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा घात ऊपर ये 2 है तो 2, ठीक है ना। और यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब जब मैंने ये करा ए डी स्क्वायर माइनस के ए बी स्क्वायर और बटे कितना आएगा 36 बराबर 3/4 ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए डी स्क्वायर बराबर 3/4 ए
बी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का था, उधर जाकर हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए प्लस के ए बी स्क्वायर बटे कितना 36। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 36 आ जाएगा। ठीक है, 3 बी स्क्वायर ऐसा ही है और प्लस यहाँ पे ए बी स्क्वायर वैसा का वैसा ही। ठीक है, अब देखिए एलसीएम दोनों का, इन दोनों का 36 एलसीएम आएगा। अब देखिए मैं 4 से भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 36 से 36 को भाग दूंगा तो गुणा 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर इसके बाद में देखिए फिर क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर तुम्हारा चल रहा ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब मैंने ये करा तो यहाँ से जाएगा तुम्हारा देखिए 9 या 27 ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी का ना ए बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कितना 36, 1 बटे में कैंची गुणा कर लूंगा। ठीक है, तो देखिए ये जाएगा 36 ए डी स्क्वायर, 36 ही का ना 36 ए डी स्क्वायर, और ये जाएगा तुम्हारा 27 ए, देखिए यहाँ पर देखिए 27 में जब ए बी जोड़ूंगा, 27 में ए जोड़ूंगा तो ये जाएगा तुम्हारा 28 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं 4 से काट दूंगा, 4 से 4 सत्ते, यहाँ पर 4 से काटूंगा, 4 सत्ते 28 और 4 निम्मा 36। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये जो चीज है तुम्हारी यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 ए डी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 7 ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है अपना। ठीक है ना, तो मित्रों यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है आपको। ठीक है, मैंने ये वीडियो जो है यूट्यूब पर सर्च करा, कहीं पर नहीं मिला, तब जाकर के मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। ठीक है मित्रों, क्योंकि हमारे जो बच्चे थे कमेंट में लिख रहे थे सर चैप्टर नंबर 7 पढ़ाएं, वो पढ़ा दिया, चैप्टर नंबर फिर 6 की बात की 6 पढ़ा दिया। ठीक है, और चैप्टर नंबर एक बच्चे का कमेंट आ रहा था सर 8 जो चैप्टर हैं यहाँ से आगे को जो चैप्टर 8 है और ऊपर 8 से ऊपर के जो चैप्टर सभी समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये अभी वीडियो अपलोड नहीं करी है, तो मैं चैप्टर नंबर 8 पर आज कल चलते हैं। ठीक है, कल चलेंगे चैप्टर नंबर 8 पर। यदि मित्रों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा किसी भाई ने तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाई है मित्रों, जो ये वीडियो तुम्हारे सामने जो आज मैंने बना रहा हूँ इस समय पर, तो इस वीडियो को मित्रों बहुत टाइम लग चुका बनाने में। ठीक है, रात हो चुकी है, मैंने खाना तक भी अभी नहीं खाया है, तो इस वीडियो को बनाने के बाद ये सब कुछ होगा। ठीक है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें तसल्ली मिल जाएगी। ठीक है मित्रों, आइए इस वीडियो को समापन करते हैं मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।